फॉर लूप रेंज के लिए यूज होता है, ये मैंने बताया। क्या करते हैं भाई, ऐसे ना करो भाई। क्या 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 फॉर लूप में क्या होती है? वाइल लूप में कंडीशन दी जाती है, फॉर लूप में नहीं देते कंडीशन। वाइल लूप में पहले कंडीशन दे देते हैं, और फॉर लूप में क्या करते हैं? जिस लाइन को रन कराना होता है उस पर कंडीशन देते हैं, ऐसा कुछ उस पे चलाते हैं। अच्छा, कहाँ से पढ़ रहे हो, मैंने तो नहीं बताया था कुछ ऐसा। कहाँ ऑब्जर्व कर रहे हो भाई ऐसी चीजें? भाई बच्चों आ जाओ यार, क्या हो गया, दो ही बच्चे आए हैं अभी तक। बोलो बोलो। अरे दिवाली मनाने लग गए क्या आज से ही? बोलो बोलो, हाँ भाई पीछे। यहाँ से उठ के यहाँ आ जाओ, मुझे फेस नहीं दिख रहा। बोलो भाई, फॉर लूप और वाइल लूप में बड़ा छोटा सा डिफरेंस बताया था मैंने। बोलो बोलो, क्या था डिफरेंस? अच्छा, बिना कंडीशन चलेगा? बिना कंडीशन कैसे चलेगा भाई? बिल्कुल सही बात है, रेंज का यूज करते हैं। और कोई डिफरेंस बताया था? इसीलिए कहता हूँ, वाइल लूप में पहले ही लिमिट दे देते हैं। भाई लिमिट तो मैंने कहीं यूज ही नहीं किया। हाँ। अच्छा, इसीलिए कहता हूँ घर जाओ तो थोड़ा सा रिवाइज करके आओ, ठीक है? एक प्रोग्राम करो फिर समझ में आएगा। 2 मिनट सोचने दो मुझे। एक ही क्वेश्चन दूंगा, दोनों से करना है तुम्हें, फॉर लूप और वाइल लूप से, ठीक है? अ, एक नंबर प्रिंट करवाओ। रुक जाओ, मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन ही लिख देता हूँ। भाई क्यों नहीं लाते? ना लैपटॉप लाते हो ना पेन कॉपी लैपटॉप लाए हो? लैपटॉप पे कर लो। नेट की क्या जरूरत है? नेट की कोई जरूरत नहीं भाई। क्या करूँ भाई मैं तुम्हारा बताओ। भाई किसी के पास एक्स्ट्रा कॉपी पेन है तो दे दो भाई को। अरे पेज ही दे दो, कोई बात नहीं, पेज दे दो, 2 पेज दे दो। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, उसके बाद कनेक्ट कर देता हूँ। भाई तुम्हें एक प्रोग्राम लिखना है छोटा सा, ठीक है? उसमें क्या प्रिंट करवाना है, 10 to 50, ठीक है? 10 to 50 फॉर लूप और वाइल लूप दोनों से कर दो। सर स्क्रीन शेयर करिए। वाइल लूप का यूज हम जब वाइल लूप का यूज जब हमें पता ना हो कि कितनी बार लूप चलाना है तब यूज करते हैं, ये किसने बोला? नहीं भाई ऐसा नहीं होता।
जब तुम्हें पता ही नहीं है लूप कितनी बार चलाना है तो लूप का यूज ही क्यों कर रहे हो? मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, एक मिनट। चैट मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? यस और नो बोल दो। यस सर। स्क्रीन दिख रही है ना? जुपिटर नोटबुक दिख रहा होगा। ठीक है भाई, करो। कुछ नहीं करना। अच्छा, मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। देखो, बड़ा प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन है। राइट अ प्रोग्राम एंड प्रिंट 10 to 50 यूजिंग वाइल लूप एंड फॉर लूप। ठीक है, करो करो। ये लूप बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, करो। 5 मिनट लो, आराम से करो, सोच के करना। बीच में कोई डाउट है तो पूछ लेना। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। ये मत करना कि भाई डाउट आ रहा है और पूछ नहीं रहे। ठीक है, ये तुम्हारा कॉलेज नहीं है ना स्कूल है। बिंदास पूछ सकते हो। लेट कैसे हो गए भाई? अरे चाय पीने लग गया था। अरे कोई नहीं, चाय लेके यहीं पे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाय नहीं पीता। ठीक है, मैं नहीं मांगूंगा। ठीक है, अरे कोई नहीं मांगेगा। हो गया? हो गया? क्या बात है। दोनों हो गए, फॉर लूप वाइल लूप दोनों हो गया। चलो भाई, तुम बताओगे अब मैं कोड कैसे लिखूं। हुआ? नहीं हुआ? क्या बात कर रहे हो? अभी तो कह रहे थे लूप था, इतना इजी है, कर लेंगे। हो गया? हो गया? क्या? अरे एक छोटा सा क्वेश्चन दिया है मैंने, फॉर लूप यूज करना है और वाइल लूप दोनों यूज करना है। ठीक है, नहीं नहीं, एक में कैसे यूज करोगे यार? एक में नहीं करना। एक बार फॉर लूप यूज करना है, एक बार वाइल लूप यूज करना है, और 10 to 50 प्रिंट करवाना है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ना? कर दो भाई। 10 to 50। चलो, जिनका 10 to 50 वाला क्वेश्चन हो गया ना, वो एक और क्वेश्चन करो। सेम तुम्हें 10 to 50 प्रिंट करवाना है, लेकिन डिफरेंस आना चाहिए आउटपुट में 5 का। इसका मतलब है तुम्हारा आउटपुट आएगा 10, 15, 20, 25, 30, ऐसे आएगा कुछ प्रिंट होके।
हाँ ऐसे भी आ सकता है भाई, आ सकता है ऐसे। ठीक है, फॉर लूप और वाइल लूप दोनों यूज़ करना। हाँ, तीसरा मैंने कहाँ बताया? दो ये बताया ना, उसके बाद मैंने बोला था सेम क्वेश्चन में तुम्हें जो आउटपुट प्रिंट करना है उसमें 5 का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, अगर और शॉर्ट फॉर्म में बोलूँ तो भाई 10 का टेबल प्रिंट करवा दो। 10, नहीं नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, नहीं नहीं, हाँ 5 का करवा दो। नहीं 5 का भी नहीं, डिफरेंस आना चाहिए 5 का। ठीक है, 10 आना चाहिए, उसके बाद 15 आना चाहिए, उसके बाद 20 आना चाहिए, 25 आना चाहिए, फिर 30 आना चाहिए, 35 आना चाहिए, ऐसे करके 50 तक जाना चाहिए। करो भाई। अच्छा, स्क्रीन से देख के कोई भी कोड मत लिखना, गलत भी हो सकते हैं ये कोड। ठीक है ना? पहले वाला हो गया, दूसरे वाला करो करो, टाइम लो, आराम से सोचो। अरे मैं सारा करवा दूंगा, टेंशन मत लो, पहले सारे करो। अगर किसी का नहीं हो रहा है तो बताओ मुझे, मैं बताऊंगा। हो गया? सारे हो गए? बहुत बढ़िया भाई। कोई ऐसा है जिसको डाउट आ रहा है? नहीं आ रहा ना? पक्का? टेन टू 50 प्रिंट करा दिया। अब उसमें जो तुम्हारा आउटपुट आएगा क्या आ रहा था? 10, 11, 12, 13 ऐसे आ रहा था ना। अब उसमें 5 का गैप डाल दो, डिफरेंस डाल दो 5 का। 10 आना चाहिए, फिर 15 आना चाहिए, फिर 20 आना चाहिए। ये क्वेश्चन करवाने की जरूरत है? हाँ, बोलो बोलो, करके दिखाऊं मैं? थोड़ा सा टाइम लो, और टाइम लो, आराम से टाइम लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन बच्चों, मुझे सिर्फ 2 लोगों का ही कोड आ रहा है, बाकी क्या कर रहे हो? बाकी सो गए क्या? सिर्फ 2 बच्चों का कोड आ रहा है, सुरभि और आदर्श। बाकी बच्चे कहाँ हो? हाँ हाँ भाई, 5 नहीं होगा, सॉरी 5 नहीं होगा, 5 का डिफरेंस आएगा, मैंने 10 से बोला है ना? ऑनलाइन बच्चों, सिर्फ 2 ही बच्चों का कोड आ रहा है, बाकी कहाँ हो? डाउट आ रही है तो बता दो भाई, मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। हो गया? हो गया? हाँ भाई, हेलो भाई, हो गया? हो गया? करें फिर? बताओ कैसे करें? बताओ भाई कैसे करूं मैं? पहला क्वेश्चन बात करते हैं, पहले क्वेश्चन की। बताओ भाई कैसे करूं मैं? मुझे नहीं आता, बताओ। बताओ भाई। फॉर से यूज कर रहे हैं पहले, लो भाई, फॉर आई इन रेंज, लो भाई, 10, 51, हाँ, कॉलन, ऐसा कुछ। अब क्या करो, एग्जीक्यूट करा दो, क्या आउटपुट आएगा? 10 to 50 कैसे आएंगे? 10, 11, 12, 13 ऐसे करके। बिल्कुल सही बात है भाई, ये देखो, इतना इजी क्वेश्चन था, 1 लाइन कोड था। ठीक है, अब इसी को वाइल लूप से करना है, कैसे करूं? i इज इक्वल टू 10, वाइल, हाँ, i
ऐसा कुछ, ऐसा कुछ साइन सही लगा मैंने, इक्वल टू, हाँ 50, लो भाई ठीक है, इंक्रीमेंट कर दूं, लो भाई गलत कर दिया मैंने, बिल्कुल सही बात है, पाइथन में आई प्लस प्लस नहीं चलता है, अगर मैं आई प्लस इज इक्वल टू 1 करूँ तो चलेगा भाई, बिल्कुल दौड़ेगा, या फिर अगर ये समझ में नहीं आता है तो आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 कर दो, सॉरी आई प्लस 1 कर दो, ये तो मैथ्स में भी करते थे, लो भाई चलेगा, अरे यार क्या कर दिया मैंने, लो भाई ठीक है 10 to 50 आ गया। अब मैंने क्या बोला था नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ 5 का डिफरेंस प्रिंट कराना है, लो भाई कैसे कराएंगे बताओ, मुझे तो नहीं आता, बोलो बोलो, फॉर आई इन रेंज, बोलो भाई 10, 51 बिल्कुल सही बात है, कॉमा 5, 6 नहीं लिखो, पक्का 5 लिखो, चलो भाई मान ली बात, लो भाई अब क्या करूं, प्रिंट करा दो, लो भाई प्रिंट करा दिया, आई को एग्जीक्यूट कराऊं, लो भाई 10, 15 से लेके 50 तक आ गया, सिंपल था। अब इसको वाइल में कैसे करेंगे बताओ भाई, बताओ बताओ कैसे करेंगे इसको वाइल में, हाँ हाँ भाई वाइल लूप में ही करना है, दोनों को करना था, वाइल में भी करना है, फॉर से तो बहुत इजी हो जाता है, रेंज फंक्शन तुमने यूज़ किया काम हो गया, वाइल से ही तो मज़ेदार बनेगा ये कोड, हो गया वाइल से, हो गया वाइल से डिफरेंस वाला हो गया, चलो बहुत बढ़िया, हाँ लिखूं कोड लिखो, बताओ भाई क्या लिखूं, आई इज इक्वल टू 10 लिखता हूँ, आई इज इक्वल टू 10, बहुत बढ़िया, आगे वाइल, अच्छा मुझे स्टेप बताते रहो ठीक है, कि मैंने क्या किया, आई इज इक्वल टू 10 का क्या मतलब हुआ, इनिशियलाइज कर दिया, अब क्या डालूं मैं, कंडीशन डालो, ठीक है ऐसे करोगे ना तो इजी हो जाता है कोड, कोई बात नहीं भाई, गलत होगा तभी तो सही करेंगे ना, आई लेस देन इक्वल टू 50, कॉलन लगा दिया, अब क्या करूं, प्रिंट करा दिया आई को, अब क्या करूं, इंक्रीमेंट करा दूं, आई प्लस 5, ऐसा कुछ, हाँ आई इज इक्वल टू, ऐसा कुछ, हाँ ये एग्जीक्यूट करेगा, सबने यही किया है या किसी का कुछ और भी कोड है, अगर किसी और का कोई और कोड है तो बताओ, मैं वो भी चला के देखूंगा, सबका ये कोड है पक्का, चला के देखें, अरे भाई कर जाएगा, हाँ चल जाएगा, लो भाई चल गया, हाँ भाई देखो सही आ गया, ठीक है क्यों सोच रहे थे गलत आएगा, अरे कोई कंफ्यूजन नहीं है, तुमने इंक्रीमेंट में 5 डाल दिया, तो अब 10 के बाद 50 तक, जब तक 50 पे जब तक आएगा, कब तक आएगा वो, वाइल का मतलब क्या बताया था मैंने, जब तब, ठीक है 10 से लेके तुम्हें 50 तक प्रिंट कराएगा, लेकिन उससे पहले कहाँ जाएगा, इंक्रीमेंट के पास जाएगा, इंक्रीमेंट कितना दे रहे हो तुम भाई, 5% का बोनस दे दिया इसको, ठीक है तो अब ये 5 5 5 5 करेगा, ठीक है 10 के बाद 15 करेगा, यहाँ अगर मैं 1 देता तो 10 11 12 13 प्रिंट करवा देता, वैसे ही 5 दे दिया तो 10 15 20 25, अगर यहाँ मैं क्या करूँ 6 डाल दो तो 10 16, 16 के बाद 22, 22 के बाद 28, फिर 34, ऐसे ही करता, ठीक है भाई मैंने 5 करवा दिया है, लो भाई आ गया, इतना इजी कोड था, कोई ऐसा है जिसको डाउट था इसमें, बोलो भाई, ठीक है पक्का कोई डाउट नहीं है, पक्का, चलो भाई अब क्या पढ़ें, न्यू टॉपिक शुरू करें, न्यू टॉपिक नहीं करें, क्या बात कर रहे हो, ये नो सर क्यों लिखा है फिर, क्या बोला, चलो भाई दो टॉपिक की चॉइस देता हूँ, बताओ कौन सा करूँ, पहले फंक्शन करूँ या फिर डेटा कलेक्शन करूँ, फंक्शन करूँ, फंक्शन फंक्शन फंक्शन, नहीं भाई मैं तो डेटा कलेक्शन करवाऊँगा
देखो डेटा कलेक्शन कर लोगे ना तो फंक्शन इजी हो जाता है। अच्छा डेटा कलेक्शन पहले सुना है कभी? हाँ बोलो बोलो। प्राइम नंबर प्रिंट करना है, कैसे करना है बताओ? जो आपकी मर्जी हो सर। अरे भाई पाइथन में अरे नहीं होता, ठीक है? पाइथन में अरे नहीं होता, ठीक है ना? हाँ बोलो क्या बोल रहे थे? प्राइम नंबर प्रिंट कराना है। पहले ये बताओ प्राइम नंबर होता क्या है? ठीक है, जैसे 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 1 नहीं होगा तो कहाँ से शुरू होगा? 2 से होगा। 2 से प्राइम नंबर? गूगल कर लेते हैं भाई, मुझे नहीं आता प्राइम नंबर क्या होता है। लो भाई प्राइम नंबर देख लो। लो भाई इतना इजी तो है। इज 1 कंसीडर प्राइम नंबर? देख लेते हैं। वी डू नॉट कंसीडर 1 एज अ प्राइम नंबर। नहीं करते, नहीं करते, ठीक है? अब मुझे भी याद नहीं है भाई, ठीक है, इसलिए मैंने गूगल किया है। और गूगल करने में कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से कर सकते हो। कोड गूगल मत करना कभी भी, ठीक है? वहाँ दिक्कत आती है। अब जैसे मैंने क्वेश्चन दिया तुम गूगल करके देख रहे हो, वो गलत बात है, ठीक है? अब जैसे प्राइम नंबर भूल जाते हैं यार, है ना? कितना याद रखोगे तुम, ठीक है? तो कहाँ से शुरू होता है? 2 से होता है। बिल्कुल सही बात है भाई। 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है, 19 होता है, 23 होता है, फिर 24 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 29 होता है, ऐसा कुछ। बताओ भाई कैसे प्रिंट करो? सोचो सोचो सोचो। हाँ भाई डिफरेंस होगा ही नहीं, कभी भी नहीं होगा डिफरेंस। इक्वल डिफरेंस है ही नहीं। देखो पहले 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर सीधा 5 पे जा रहा है वो, फिर 7 पे जा रहा है, 9 पे जा रहा है, 11 जा रहा है, 13 जा रहा है, फिर 17 जा रहा है, ठीक है? डिफरेंस देख रहे हो? डिफरेंस कभी भी कांस्टेंट नहीं है। बताओ भाई कैसे करेंगे प्राइम नंबर प्रिंट? इफ एल्स कंडीशन मैंने बताया है, बता दिया ना? दिमाग लगाओ, मैंने पूरा हिंट दे दिया तुम्हें, ठीक है? ये कोड सोचना। 1 इज कंपोजिट नंबर। अब भाई मुझे कंपोजिट नंबर नहीं पता क्या होता है, ठीक है? मुझे मैथ्स में नहीं जाना, ठीक है ना? भाई प्राइम नंबर प्रिंट करवाना, ठीक है? ये तुम्हारा होमवर्क है, आराम से बैठो। हाँ किससे? लूप से नहीं होगा? फॉर या वाइल से नहीं होगा? हाँ नहीं होगा भाई, कंडीशन लगेंगे। मैंने पूरा हिंट दे दिया, ठीक है? इफ एल्स पढ़ा है ना? इफ एल्स पढ़ लिया ना? बस भाई कंडीशन लगा दो, ठीक है? अब प्राइम नंबर का कंडीशन तुमने क्या बताया था? प्राइम नंबर क्या होता है? जो 1 से होता है और खुद से डिवाइड होता है। लो भाई पूरा कोड मैंने बता दिया, अब कोड कर दो इसको, और कुछ करना ही नहीं था। हाँ फॉर लूप से कभी नहीं होगा। अगर फॉर लूप से तुम्हें करना है ना तो तुम एक पर्टिकुलर रेंज का निकाल सकते हो, जैसे 10 to 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर है ये निकाल सकते हो, ठीक है? टोटल प्राइम नंबर नहीं निकाल सकते। जैसे अब जैसे मैंने बोला कि तुम्हें 10 से 50 प्रिंट करवाना है, करवा दिया। अब इसमें तुम कंडीशन लगा दो इफ एल्स की। और जो मैंने बोला है कि प्राइम नंबर का कंडीशन क्या होता है? 1 से डिवाइड होता है और खुद से डिवाइड होता है। ये नहीं होगा। कैसे होगा सोचो? प्राइम नंबर की कंडीशन बता दी मैंने, 1 और उस खुद से प्रिंट होगा, खुद से डिवाइड होगा, ठीक है? ये वाला कंडीशन लगाओ, कंडीशन लगाओ, और 10 to 50 के बीच में जितने प्राइम नंबर है वो प्रिंट हो जाएंगे। ये तुम्हारा होमवर्क है। लिख दूं क्या क्वेश्चन? लो भाई। हाँ क्या कर दूं? अरे नहीं याद रहेगा तुम्हें, तुम्हें कल वाला याद नहीं रहता भाई, यही तो दिक्कत है। मैं इसीलिए तो गिटहब पे रेगुलर कोड डालता हूँ। अब देखोगे नहीं तो मैं क्या करूंगा कोड डाल के? क्या मैं यहाँ क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है? क्या लिख दूँ? ठीक है लो जी, अब दिख गया? दिख रहा है? अब दिख रहा है? ठीक है 2 क्वेश्चन दे देता हूँ होमवर्क के लिए, आराम से करते रहना, ठीक है? पहला क्वेश्चन है फाइंड फर्स्ट 10 प्राइम नंबर, और एक और कर लो, फाइंड ठीक है? हिंट चाहिए? हिंट दो? हाँ
हिंट दूं? ये अभी नहीं करना, ठीक है? ये क्वेश्चन अभी मत करना, घर से करना, आराम से सोचना इसमें इसमें ये इतनी जल्दी होगा नहीं, ठीक है? ठीक है, पहले क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, शुरू के 10 प्राइम नंबर निकाल लेने तुम्हें। कैसे निकालोगे मैंने कंडीशन बता दिया, इफ एल्स लगा के निकाल लो। दूसरे में मैंने बोला 0 to 50 के लगा लें, ठीक है? पहले एक लूप लगाओ और उसके बाद इफ एल्स की कंडीशन लगा देना, ठीक है? ये दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे, बहुत प्यारे क्वेश्चन है। हाँ नहीं, ऊपर लूप नहीं लगाना पड़ेगा, या ऊपर लूप लगाना है तो लगा लो, मर्जी है, मर्जी है तुम्हारी। लूप लगा के करना है लूप लगा कर लो, विदाउट लूप करना है विदाउट लूप कर लो, ठीक है? मैं किसकी बात कर रहा था टॉपिक की? डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन सुना है कभी? बोलो भाई, नहीं सुना तो बताओ ना, नहीं सुना सर। एरे में सुना है, पाइथन में एरे नहीं होता। हाँ ठीक है। अच्छा तुम लोगों का कोर्स क्या है? पाइथन विद जैंगो है ना? हाँ मतलब वही है ना, फुल स्टैक है ना? जैंगो भी है। अगर जैंगो नहीं पढ़ रहे होते तो मैं तुम्हें बताता कि एरे कैसे बनाते हैं पाइथन में, ठीक है? एरे बनाने का भी तरीका है, ठीक है? हाँ हाँ, पाइथन में एरे नहीं होता तो मैं एरे नहीं बताऊंगा, ठीक है? उसके लिए थोड़ा सा अलग जाना पड़ता है। हाँ क्या भाई? नहीं पूछेंगे, कभी नहीं पूछेंगे। वो सिर्फ ये पूछेंगे कि पाइथन में अगर एरे का कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो क्या पढ़ा है ये बता दो, ठीक है? अगर तुम जैंगो के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो कभी भी नहीं पूछेंगे कि एरे बना के दिखाओ या एरे करके दिखाओ, क्योंकि वो अलग पार्ट हो जाता है, वो डेटा एनालिटिक्स मशीन लर्निंग का पार्ट हो जाता है, ठीक है? उसके लिए तुम्हें एक पूरी लाइब्रेरी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है? तो उसके लिए बहुत टाइम लगेगा करने में, ठीक है? तो सिर्फ ये समझ लो कि पाइथन में एरे नहीं होता, ठीक है ना? लेकिन अगर कोई पूछेगा कि पाइथन में एरे बना सकते हैं तो भाई बना सकते हैं, पॉसिबल है बनाना, ठीक है? कैसे बना सकते हैं? तो भाई उसके लिए एक लाइब्रेरी आती है जिसका नाम है numpy, ठीक है? अब ज्यादा डिटेल में मत जाना इसके। चलो भाई आगे बात करते हैं डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन सुना है कभी भी? डेटा पता है क्या होता है? बताओ भाई डेटा क्या होता है? टेक्निकल वर्ड में आंसर मत देना मुझे। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, बिल्कुल सही बात है भाई। और कोई आंसर है? भाई कॉलेज का आंसर शीट नहीं भरना, ठीक है? कोई आंसर है और बताओ। अच्छा डाटा डेली लाइफ में यूज किया कभी? अरे उसको डाटा नहीं बोलते, उसको डाटा नहीं बोलते हैं, इंटरनेट की बात कर रहे हो ना? हाँ वो अलग चीज हो जाती है, ठीक है? बताओ बताओ। डाटा तुम कंज्यूम करते हो, यूज नहीं करते। तुम्हारा जो डाटा है वो यूज किया जाता है किसी और के थ्रू। जैसे अब तुम व्हाट्सएप यूज करते हो भाई, उसमें कभी भी ये लिखा नहीं आता कि 100% यूज कर लिया, उसमें लिखा आता है कि तुम्हारा 100 MB यूज हुआ है। 100%? हाँ तो मोबाइल में कुछ अलग अलग सेटिंग्स होंगी, ऐसा भी हो सकता है। क्या होता है? हाँ तभी तो देता है ना 100%, ठीक है ना? या फिर ये लिखा आता है कि 10 MB यूज्ड, ऐसा कुछ 10 MB डेटा यूज्ड, ऐसा कुछ लिखा आता है। तो भाई जब भी तुम परसेंट आता है सर, हाँ अलग अलग फोन में अलग अलग सेटिंग्स आती है, ठीक है? भाई मेरे में नहीं आता, मेरे में नहीं आता, मेरे में लिखा आता है 10 MB डाटा यूज्ड, ऐसा कुछ लिखा आता है। हाँ ये हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हाँ 50 80 100 हाँ बिल्कुल आता है, हाँ ठीक है। देखो क्या होता है ना, अगर नॉर्मली बात करूँ ना तो हम डाटा यूज नहीं करते, ठीक है? हम डाटा कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है? व्हाट्सएप यूज किया है? किया ही होगा। उस पर क्या कर रहे हो? डाटा यूज कर रहे हो? किया उस पर डाटा यूज कभी? अरे उस पर तुम डाटा यूज नहीं करते, तुम्हारा जो डेटा होता है, तुम्हारी जो चैट्स होती हैं वो तुम्हें वो यूज की जाती है कंपनीज के थ्रू। कैसे यूज की जाती है पता है कुछ? अपने फोन पे कभी भी फोन बंद करके, ठीक है? ये मेरा फोन है, ऑन नहीं है, ठीक है? इस पे 3 बार फेस के आगे लाके बोलना, कुछ भी बोल देना, टीवी 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 3 बार बोलना, तुम्हें उसके ऐड दिखने शुरू हो जाएंगे। ऐसा किया है कभी? या फिर हाँ हाँ, व्हाट्सएप पे अगर तुम 3 4 बार एक ही चैट करोगे ना कि भाई मैंने ये टीवी देखा है वो टीवी देखा, अगर 3 4 बार एक ही कीवर्ड डालोगे ना तो तुम्हें क्या होता है कि एड्स दिखने लग जाते हैं सेम। हाँ इंटरेस्ट के हिसाब से तुम्हारे दिखने लग जाते हैं।
अब कितनी बार ये होता है कि तुम दिमाग में सोच रहे हो और वो चीजें तुम्हें एड्स के थ्रू दिखने लग जाती हैं, होता है ऐसा? हाँ, क्या? बोलो बोलो, ऐसा हुआ है कभी? मेरे साथ तो बहुत हुआ है। सबसे ज्यादा होता है यूट्यूब में। भाई ये होता है, ये चीजें होती हैं। इसी को अगर तुम पढ़ोगे तो इसी को मशीन लर्निंग एआई बोलते हैं, ठीक है। और डाटा इन चीजों में बहुत ज्यादा यूज होता है। अगर तुम कोई ऐप फ्री में यूज कर रहे हो तो भाई टेक्निकल टर्म्स में वो डाटा तुम यूज नहीं कर रहे, तुम खुद एक डाटा या फिर तुम खुद एक प्रोडक्ट हो जिसका यूज करती है कंपनी, ठीक है। हाँ, स्क्रीन चली गई? क्या बात कर रहे हो? ठीक है भाई। हाँ, अगर मैं अब बोलूं कि डाटा क्या होता है, सिंपल क्या बोला था, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। भाई बिल्कुल सही बात है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। और कुछ हो सकता है? कलेक्शन ऑफ रॉ डाटा बोलूं? हाँ सर, व्हाट्सएप को कहता है कि हम पूरी प्राइवेसी देते हैं। भाई पूरी प्राइवेसी कोई नहीं देता, ठीक है, ये बोलने की बात है। और वो जो प्राइवेसी दे रहा है ना, वो तुम्हें एनक्रिप्टेड दे रहा है। इसका ये मतलब है कि तुम जो चैट्स है वो बीच में नहीं पढ़ सकते। सपोज मैंने तुम्हें कोई चैट लिखा है ग्रुप पे, ठीक है। अब क्या होता है, हैकर्स होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं कि जैसे मैंने तुम्हें सेंड की चैट, वो बीच में से ही चैट गायब हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैं तुम्हें सेंड करता हूँ कुछ भी, जी सर डाटा सेल भी होता है अपना सबका, हाँ होता है। अब देखो मैं चीज बताता हूँ क्या होता है भाई। वो जो प्राइवेसी की बात कर रहे हो ना, वो क्या होता है कि तुम्हें जो डाटा मिल रहा है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में मिलता है, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ कि तुम जब आपस में दो लोग या ग्रुप में चैट करोगे तो उसको कोई ग्रुप के बाहर का इंसान नहीं पढ़ सकता, ठीक है। यही तुम्हें प्राइवेसी मिलती है, और कोई प्राइवेसी नहीं मिलती, ठीक है। अगर तुम ये बोलते हो कि मेरा डाटा कोई नहीं देख सकता, तो भाई मिथ है, ये मिथ है, ठीक है। तुम्हारा डाटा कोई भी बड़े आराम से देख सकता है, बस उसको टेक्निक्स पता होनी चाहिए, ठीक है। अब ये इनक्रिप्टेड क्यों हुआ, इसका भी आइडिया है कुछ? नहीं आइडिया है, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। अभी क्या होता था, जब थोड़े से कॉन्फिडेंशियल चैट्स होते हैं ना, अभी देखो जितनी भी कंपनियां चल रही है ना, वो 90% व्हाट्सएप पे बिजनेस ग्रुप होता है उनका, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो मेरा भी कुछ ना कुछ बिजनेस ग्रुप होगा या फिर ऑफिशियल कोई ग्रुप होगा जिसमें मैं ऐड होऊंगा। उसमें सारे ऑफिशियल न्यूज़ वगैरह आते रहते हैं, ठीक है। अभी क्या होता है, कुछ हैकर्स होते हैं, या फिर हैकर समझ लो, वो क्या करते हैं भाई कि बीच से ही डाटा गायब कर देंगे, ठीक है। अब मुझे तुम्हें भेजना है डाटा, ठीक है, मैं क्या करूंगा, हाय हेलो ही भेजूंगा, तो इस डेटा का कोई यूज नहीं है भाई, ठीक है। अब मान लो बैंक तुम्हें कोई डेटा भेजती है, या फिर तुम कोई बहुत हाई फाई हो, वीआईपी हो, और तुम अपना डेटा कॉन्फिडेंशियली टाइप में किसी डिप्लोमेट को सेंड कर रहे हो, बीच में से हैकर ने उठा के गायब कर लिया, ठीक है। तो इसके लिए इनक्रिप्टेड किया गया है भाई, ठीक है। अगर तुम ये बोलते हो कि तुम्हारा डेटा कोई नहीं पढ़ सकता, तो ये मिथ्या है, बहुत इजीली पढ़ा जा सकता है, लेकिन नॉर्मल लोग नहीं पढ़ सकते, ठीक है, ठीक है। तो अ काइंड ऑफ प्राइवेसी तो है, ठीक है, लेकिन फुल्ली प्राइवेसी नहीं है, ठीक है। मैं अलग ही टॉपिक पे चला गया। हाँ, क्या बता रहा था मैं, डेटा, डेटा क्या होता है? हाँ, व्हाट्सएप टिप पढ़ सकती है? नहीं भाई, पढ़ने को मैं भी पढ़ सकता हूँ, ठीक है, लेकिन तुम्हें तरीके पता होने चाहिए। देखो इंडिया है भाई, इंडिया में सारे जुगाड़ है, ठीक है ना। इनक्रिप्शन तो मतलब बहुत ईजी है क्रैक करना, ठीक है। हाँ बताओ भाई, बोलो बोलो। डेटा मैंने बता दिया, बताओ, मैंने 2 डेफिनेशन बताई हैं, बताओ भाई। हाँ, अरे भाई कलेक्शन ऑफ क्या बताया मैंने, रॉ इन्फॉर्मेशन, सिंपल है, ठीक है, ठीक है। चलो भाई, डेटा क्लियर है। अब बात करते हैं डेटा कलेक्शन की। बताओ भाई, डेटा कलेक्शन क्या हुआ? इतना क्या सोचना इसमें? गार्बेज डेटा जो मतलब बहुत सारा डेटा होता है, हाँ, उसमें कुछ डेटा को सिलेक्ट करना। नहीं 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 भाई, जब डेटा की बात करते हैं ना, तो इसमें गार्बेज तुम भाई बाय डिफॉल्ट आ ही जाता है, ठीक है। तुम्हें गार्बेज को लेना ही पड़ेगा, ठीक है। मान लो जैसे अब तुम चाय पी रहे हो, फिर कलेक्शन क्या होगा? सुनो सुनो सुनो, जावा पढ़े हो क्या? जावा पढ़ा है? बहुत दूर ही जगह से। नहीं पढ़ा ना, फिर ठीक है, ठीक है। देखो सर जी, सर कीज के बेसिस पर होते हैं, मतलब
चैट लीक होने लग गई थी। हाँ अरे अभी भी हो सकती है, बहुत ईजी है। ठीक है, देखो जैसे अब तुमने कहा, जैसे ही तुम क्लास में घुसे तुमने कहा कि मैं चाय पी रहा था। अब ऐसा तो नहीं है भाई चाय की दुकान पे तुम अकेले होगे, नहीं होगे ना? अरे ऐसा ना तो बोलो, है ना? ठीक है, अब वहां 2-4 बंदे और होंगे, वो आपस में बात कर रहे होंगे। अरे मान लो भाई, ठीक है, सुना नहीं सुना वो अलग बात है। ठीक है, हाँ चैट, अरे मान लो 3-4 लोगों का ग्रुप है, मैं हूँ, ठीक है, इस ऑफिस के लोग चाय की दुकान पे खड़े हुए तुम्हें मिल जाते हैं कभी, ठीक है, मान लो, ठीक है, वो 4 आपस में बात कर रहे हैं, भाई दिवाली तुम्हारी ऐसी गई, मैं तो ये पढ़ा रहा हूँ, मेरा तो ये प्रोजेक्ट चल रहा है, भाई मैं तो यहाँ जॉब स्विच कर रहा हूँ, ऐसा कुछ सुन लिया तुमने कभी? तो भाई ये भी तो डाटा ही एक्सचेंज है, ये भी तो डाटा एक्सचेंज है। डाटा का मतलब ही हो गया कि भाई तुम्हें इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना है, ठीक है, उसी को तुमने डिजिटली फॉर्म में कर दिया तो भाई डेटा डेटा चिल्लाते हैं लोग। ठीक है, डेटा तो हमारे पास पहले भी था, बस उसको तुमने क्या किया है, डिजिटली फॉर्म में चेंज कर दिया है। अदरवाइज एनालॉग फॉर्म में तो हमारे पास बहुत पहले से है चीज़ें। ठीक है, ठीक है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल बताऊं, चुगली करना बेस्ट एग्जाम्पल है एनालॉग फॉर्म में। ठीक है, हाँ अब मैं बात कर रहा था डेटा कलेक्शन की। देखो भाई, जब भी तुम डेटा पे बात करते हो ना, और उसको कलेक्ट करोगे ना कहीं पे, जैसे अब मैं हूँ, मेरा एक दोस्त है, ठीक है, मैं आपस में बात कर रहा हूँ, भाई मुझे गूगल ज्वाइन करना है, ठीक है, तो अब गूगल ज्वाइन करने के लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं, या फिर XYZ कोई भी कंपनी है, ठीक है, उसके लिए पहले तैयारी करनी पड़ेगी ना। तो अब अगर मैं उस दोस्त से बात कर रहा हूँ कि भाई मुझे ये पढ़ना है, और उस दोस्त को वो आता है, तो भाई वो मेरा दोस्त क्या बोलेगा कि हाँ सर, हाँ भाई मुझे ये आता है, मैं पढ़ा सकता हूँ, फ्री टाइम में आ जाओ मेरे पास, ऐसा ही तो कुछ बोलेगा। तो भाई ये चीज़ें अगर तुम दिमाग में अपने स्टोर कर रहे हो, तो इसी चीज़ को तो हमने डेटा कलेक्शन बोला है। अब इसी को डिजिटली फॉर्म में पढ़ेंगे, इतना सिंपल था। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? ये और कोई एग्जांपल दूं? आ गया ना समझ में? अब समझ में आ रहा है कि रियल लाइफ में डेटा कहाँ यूज होता है। ठीक है, चलो भाई देखो, डेटा कलेक्शन कुछ नहीं है, सिर्फ एक टर्म है। ठीक है, अगर डेटा कलेक्शन की बात करूं, अगर बहुत ब्रॉड में पढ़ना है तो ये मशीन लर्निंग में जाके होता है। ठीक है, अगर तुम्हें सिर्फ डेटा कलेक्शन पाइथन में पढ़ना है तो डेटा कलेक्शन के लिए तुम इसको डेटा टाइप भी बोल सकते हो। ठीक है, अभी तक हमने डेटा टाइप क्या क्या पढ़ा था? स्ट्रिंग पढ़ा था, इंटीजर पढ़ा था, फ्लोट पढ़ा था, और क्या पढ़ा था? बुलियन पढ़ा था। ठीक है, इतना काफ़ी है, और भी होते हैं लेकिन इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा तुम यूज़ नहीं करोगे फुल करियर में। बहुत बहुत रेयर केसेस आएंगे कि इसके अलावा भी तुम कुछ यूज़ कर रहे हो। ठीक है, बहुत रेयर केसेस होंगे वो। ठीक है, अब मैं बात करता हूं, तुमने पहले भी एक वेरिएबल बनाया था, वेरिएबल और डेटा टाइप्स में क्या किया था मैंने? a=10 किया था मैंने। ठीक है, अब क्या करता हूं मैं, उसी a में अगर मुझे 10 के अलावा 500 और वेरिएबल डालने हैं, कैसे डालूं मैं? है कोई आइडिया? सेम वेरिएबल है मेरे पास, a है। ठीक है, a=10 लिख दिया मैंने, इसको तुमने बोला था कि a में 10 की वैल्यू असाइन हो गई है, इसी को हमने वेरिएबल बोला था ना। अब मुझे उसी a में 300 और या 500 और डेटा को स्टोर कराना है, और सेम जो 300 मैंने डेटा स्टोर कराया है उसकी वैल्यू a में आ जाए, क्या करूंगा मैं? कोई आइडिया है? अब तुम्हें पता चलेगा कि पाइथन कितना पावरफुल है। ठीक है, बताओ भाई, कोई आइडिया है? अब तुम्हें समझ में आएगा कि डेटा टाइप्स कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई आइडिया है किसी को? हाँ, नहीं आइडिया? नहीं आइडिया? लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट सुना है कभी? सुना है? यही तो है भाई। देखो, इंडेक्स इंक्रीज कर दें, कैसे भाई? कोड लिख के बताओ मुझे, कैसे करोगे? a= अगर 10 है, ठीक है, क्या बात कर रहे हो? अरे यार, एक मिनट चैट, मुझे 1 मिनट देना। जब तक ये बताओ कि एक भाई ने बोला है मुझे कि इंडेक्स को अगर इंक्रीज कर देंगे तो भाई मैं 300 डेटा एक वेरिएबल में स्टोर करा सकता हूं। बताओ भाई, पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो भाई मुझे कोड लिख के दिखा दो, कैसे कराओगे? क्योंकि मैंने तो आज तक नहीं देखा, मे भी तुमने देखा हो, मुझे कुछ सीखने को मिले। बताओ भाई। एक वेरिएबल में जाके डेटा
ए इज इक्वल टू ऐसा कुछ लिख दूं, हाँ ऐसा कुछ लिख दूं, तो अभी भी तो एक ही डाटा स्टोर करवा रहा हूं मैं। अब मुझे ए में 10 स्टोर करवाने हैं, 100 की बात नहीं करता मैं। आया स्क्रीन आया? भाई नहीं करवा सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है। है क्या पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो कोड लिख के दिखाओ मुझे, ठीक है? क्या पता मुझे भी कुछ नया सीखने को मिले। क्या करूं मैं? क्या कर रहा है? बताओ भाई, कोई आइडिया है किसी को कैसे करो? नहीं है आइडिया, कोई बात नहीं। अब मुझे ए में क्या करना है, अपने 100 डेटा को स्टोर करवाना है, ठीक है? इसको मैं अगर डेटा कलेक्शन बोलूं तो चलेगा? क्या कर रहा हूं मैं, डेटा को कलेक्ट ही तो कर रहा हूं। अच्छा, ए इज इक्वल टू ए प्लस 300। लो भाई ये भी कर देता हूं, लो भाई। भाई जैसा बोलोगे वैसा करके दिखाऊंगा मैं आज। लो भाई इसको प्रिंट भी करा दूं क्या? लो भाई 310 आ गया। डेटा तो एक ही है, मुझे 10 से लेके 100, 10, 11, 12, 13, 14 ऐसे करके 100 तक प्रिंट करवाना है ए के अंदर ही, और वो सारी वैल्यूज ए के अंदर स्टोर होनी चाहिए। अब बताओ भाई क्या करूं मैं? ऐसे तो करवा ही सकते हैं, ये तो लिस्ट से करा सकते हैं। लिस्ट की तो बात ही नहीं कर रहा मैं अभी वेरिएबल क्लियर करवा रहा हूं पहले तुम्हारा, ठीक है? ये कोड करके कहीं मत दिखा देना सर डेटा कलेक्शन फिर से रिपीट कर दीजिए। अरे डेटा कलेक्शन कुछ नहीं है, एक वेरिएबल में जब तुम नंबर ऑफ डेटा, एक से ज्यादा तुम डेटा जब स्टोर कराओगे अपने वेरिएबल के अंदर, ठीक है, जिस डेटा टाइप में, उसी को हमने डेटा कलेक्शन बोल दिया। जस्ट अ फैंसी वर्ड, ठीक है? कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत बहुत हाई फाई चीज नहीं है, ठीक है? अगर तुम्हें डेटा कलेक्शन याद नहीं रहता ना, मत करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? ठीक है ना? ये सिर्फ समझाने के लिए बता दिया मैंने, ठीक है? अगर तुम थोड़ा सा टेक्निकल या इंटरव्यू में जाओगे तो तुमसे पूछ सकते हैं डेटा कलेक्शन बताओ, ठीक है? इसीलिए मैंने ये वर्ड इंट्रोड्यूस किया है। हाँ, स्टोर करना, सिंपल स्टोर करना। अभी क्या कर रहे थे हम? अभी तक हम सिंपल क्या कर रहे थे, एक वेरिएबल के अंदर एक ही वैल्यू स्टोर करा के उसको असाइन करा रहे थे, है ना? अरे यस और नो बोलो भाई। अब देखो मैं एक वेरिएबल के अंदर कितने सारे वैल्यू स्टोर करा, हो गया? मैं हो गया ना कंप्यूटर इंजीनियर, बन गया ना मैं। चलो भाई, यहीं पे अब तुम्हें दिखाई देगा कि पाइथन तुम्हारा कितना पावरफुल है। और अभी तक मैं सिर्फ इंटीजर की बात कर रहा था अपने वेरिएबल में। अब क्या कर सकते हैं, देखो लाइन नंबर 2, मेरे भाई ने कोड बताया, बड़ा अच्छा सा कोड बताया, चलो मान ली। इसके अंदर मैं स्ट्रिंग को अगर प्रिंट करवाऊं ऐसा कुछ, ये ब्रैकेट हटा देता हूं, अगर मैं यहां कुछ ऐसा प्रिंट करवाऊं, ये चलेगा? नहीं चलेगा भाई, कभी नहीं चलेगा। या तो 10 चलेगा या तो अंकित चलेगा, ठीक है? अब देखो यहां तुम पाइथन की कैपेसिटी, मैं बात करूंगा यहां पे डेटा कलेक्शन की, ठीक है? या फिर तुम इसको डेटा टाइप भी बोल सकते हो, ठीक है? और ये डेटा टाइप तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पाइथन में ही मिलेंगे, ठीक है? ठीक है, ये कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं मैं लिख देता हूं भाई। पहला जो तुम्हारा और सबसे इंपॉर्टेंट है वो है लिस्ट। अब यहां से सबने सुना होगा, यहां से तो सुना है ना, ठीक है? तुम्हें इसका बेसिक क्लियर नहीं होता और तुम्हें पता नहीं होती कि ये चीजें यूज क्यों हो रही हैं। पता था इससे पहले? नहीं पता था ना, मैं बताऊंगा, कोई टेंशन नहीं है। लिस्ट के बाद होता है भाई टपल होते हैं, उसके बाद भाई डिक्शनरी होता है, डिक्शनरी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद सेट्स होते हैं, ठीक है? ये कुछ डेटा टाइप्स हैं जिसमें तुम बहुत कुछ कर सकते हो और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पाइथन में, ठीक है? ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारा लिस्ट, टपल और डिक्शनरी है। टपल तो फिर भी समझ सकता हूं कि इतना यूज नहीं होता, लेकिन डिक्शनरी और लिस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। तुम 90% अपने करियर में लिस्ट तो कहीं भी घूमते फिरते कहीं भी चले जाओ, लिस्ट तो यूज करना ही पड़ेगा। और जब तुम जैंगो शुरू करोगे भाई, बिना लिस्ट के तो कोई काम नहीं होगा, ठीक है? शुरू ही तुम्हारा लिस्ट होगा सबसे पहले।
चलो भाई, अब मैं बात करता हूं। अब मैंने क्या बोला था, एक वेरिएबल असाइन करनी है और उसके अंदर मुझे क्या करना है, 100 डेटा देना है और स्ट्रिंग भी देना है। चलो भाई करके देखते हैं। लिस्ट कैसे बनाते हैं, किसी को पता है? अच्छा छोड़ो, इतना नहीं बात बताता हूँ और इजी करता हूँ। लिस्ट का मतलब क्या होता है पता है किसी को? सिंपल वर्ड में, सिंपल वर्ड, टेक्निकल मत बताओ। अरे नंबर वंबर नहीं पता मुझे। लिस्ट, लिस्ट सुना है किसी ने पहले कभी? क्या होता है लिस्ट? अरे डेफिनेशन नहीं पता मुझे। हाँ, लिस्ट क्या होता है? एक वेरिएबल में अरे नहीं नहीं, वेरिएबल अभी छोड़ दो, अभी वेरिएबल की बात नहीं करनी। घर पे रहते हो, कोई फंक्शन हो रहा है भाई, सब्जियों की लिस्ट मिली है, मिली है ना, तो भाई वही तो लिस्ट है, सिंपल सा फंडा। अब उस लिस्ट के अंदर कितने वैल्यू हो सकते हैं बताओ? नंबर ऑफ, अरे भाई कितने भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है भाई। सब्जियों की लिस्ट, शादी अगर मान लो कहीं शादी है भाई, तुम्हारे घर में शादी है, चलो मान लिया, लिस्ट मतलब डेटा सर? नहीं 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 नहीं, लिस्ट मतलब डेटा नहीं होता। लिस्ट तुम्हारा डेटा टाइप है, ठीक है। डेटा टाइप हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, इंट, स्ट्रिंग और क्या पता, बुलियन और फ्लोट, ये पढ़ा था। अब पाइथन में थोड़े से एडवांस डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है, ठीक है। उसमें हमारे 4 टाइप के डेटा टाइप्स आते हैं, जिसको हमने बोल दिया लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी, ठीक है। अब मैं सबसे पहले बात करता हूँ लिस्ट की, ठीक है। अब मैं लेमैन एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लो तुम्हारे घर में शादी है, ठीक है भाई, कोई नहीं है काम करने वाला, ठीक है, बाहर से बाजार से किसी को कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है। तुम्हें एक लिस्ट पकड़ाई गई जिसमें क्या लिखा था बताओ? कुछ भी हो सकता है भाई। हाँ भाई, सब्जियों के नाम लिखे हैं भाई, ये सब्जी लेके आने हैं तुम्हें, पनीर, गोभी, आलू, बैंगन, जो भी है, एक्स वाई जेड कुछ भी है। लिस्ट में और क्या डाल सकते हैं भाई? कपड़ों की भी लिस्ट हो सकती है, मेहमानों की भी लिस्ट हो सकती है, और क्या हो सकती है बताओ भाई? हाँ, राशन का भी हो सकता है, ठीक है। कुछ भी लिस्ट में तुम कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। ये मैंने एज ए लेमैन बताया है, ठीक है। अब अगर मैं टेक्निकली वर्ड्स में बताऊं तो यहाँ भी सेम है, ठीक है। तुम लिस्ट में कुछ भी डाल सकते हो, इंट डालना है इंट डाल दो, ठीक है। तुम्हें फ्लोट डालना है फ्लोट डाल दो, बुलियन डालना है बुलियन डाल दो, स्ट्रिंग डालना है स्ट्रिंग डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। अब तुम्हें अमाउंट कितनी डालनी है भाई, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें कितनी सब्जी दुकान से लेके आनी है, ठीक है। लिस्ट में भी यही सेम चीज है, तुम्हें जितनी भी चीजें लेके आनी है अपने प्रोग्राम में या फिर आउटपुट में, उतनी चीजें डाल दो। लिस्ट कभी भी मना नहीं करेगा, ठीक है। अभी समझ में आया? क्लियर है? पक्का? कोई डाउट है तो बताओ। कुछ भी, हाँ भाई कुछ भी डाल दो, कुछ भी डाल दो, सब चलेगा लिस्ट में, सब चलेगा, ठीक है, ठीक है। और यही लिस्ट तुम्हारे पाइथन को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाता है, ठीक है। ये कोई भी प्रोग्रामिंग में तुम्हें लिस्ट नहीं मिलेगी, तुम्हें क्या मिलेगा, एरे मिलेगा, ठीक है। पाइथन में तुम्हें लिस्ट मिलेगी। लिस्ट और एरे अप्रॉक्स इक्वल होते हैं, ठीक है। टोटल इक्वल मत बोलना कभी भी, लिस्ट को कंसीडर किया जाता है एरे के साथ, ठीक है। पाइथन में एरे का कोई वजूद नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। सर लिस्ट की भी तो लिमिट होगी भाई, कोई लिमिट नहीं है, जितना डालना डालते रहो, ठीक है, कोई लिमिट नहीं है, आराम से डालते रहो। हाँ, जब तक तुम्हारा सिस्टम क्रैश नहीं करता तब तक डालते रहो, ठीक है। तुम्हारे सिस्टम की लिमिट हो सकती है, लिस्ट की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है भाई। क्लियर है? चलो भाई, अब बात करते हैं लिस्ट को कैसे बनाऊं। बताओ भाई कैसे बनाए? हाँ, ए इज इक्वल टू ब्रैकेट, डेटा डाल दो इसमें। डेटा डाल दो, कुछ भी डाल दो। चेक कर लो उसको टैब से, क्या करूं? चेक कर लो टैब से। टैब से चेक करूं? भाई टैब दबा दिया, कुछ भी नहीं हुआ। टैब से नहीं, हाँ, टैब से चेक कर ले, लिस्ट है। टाइप से? अच्छा, मैं समझ रहा हूँ टैब बोल रहे हो। नहीं भाई ये गलत है, ठीक है। लिस्ट ऐसे नहीं बनती, लिस्ट ऐसे नहीं बनती, बहुत, वो वाला ब्रैकेट लगता है। हाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगते हैं भाई, ठीक है। कोई भी लिस्ट बनानी हो ना, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर तुम कुछ भी लिख दो, कुछ भी, एक्स वाई जेड कुछ भी, ठीक है, तुम्हारा लिस्ट बन जाएगा, ठीक है भाई। अब इसको जब तुम एग्जीक्यूट कराओगे ना, ये देखो, लो भाई प्रिंट होगी सब कुछ।
अरे माई लिस्ट क्यों लिखना, मैं यही लिख रहा हूँ तो गलत थोड़ी है। माई लिस्ट लिख दो, लो भाई माई लिस्ट भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक और चीज बताता हूँ, ऐसे कभी मत लिखना। ये जो लिखा है ना माई लिस्ट, ऐसे कभी भी मत लिखना। अगर तुम्हें लिखना ही है तो ऐसे लिख देना, ठीक है, स्मॉल में लिखना, पहला वर्ड कैपिटल मत कर देना, ठीक है। चलो भाई इसकी टाइप देख लूं, टाइप देखो, टाइप से मुझे क्या पता लगेगा कि भाई ये लिस्ट है या नहीं है। कैसे लिखूं, टाइप लिखूं, एग्जीक्यूट करा दूं? हाँ हाँ भाई, पैरेंथेसिस के अंदर ए दो, अगर ए नहीं दोगे तो किसका टाइप चेक करेगा? ठीक है, ठीक है भाई, इसको एग्जीक्यूट कराओ। ये लो भाई, तुम्हारा जो ए है वो लिस्ट है, इतना सिंपल था, ठीक है, ठीक है। चलो भाई अब लिस्ट की बात करेंगे। लिस्ट की बात करूं उससे पहले फटाफट एक लिस्ट बना दो अपनी कॉपी में या लैपटॉप में, फटाफट बनाओ, ठीक है। उसमें क्या क्या होने चाहिए भाई? इंटीजर होने चाहिए, फ्लोट नंबर होना चाहिए, बुलियन नंबर होना चाहिए, सॉरी बुलियन होना चाहिए, और तुम्हारा स्ट्रिंग होना चाहिए। बना दो भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 मिनट का टाइम लो, फटाफट बनाओ। इंटीजर फ्लोट जितने डेटा टाइप पड़े सारे लगा दो, सारे चलेंगे। इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, और कौन सा था, बुलियन, सब लगा दो, सब सारा चलेगा, ठीक है। जितने डाटा लिखने हैं लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मत करना कि लिखने बैठ गए तो 100 डाटा लिख रहे हो, उसमें टाइम बहुत लग जाएगा, ठीक है। 4-5 बहुत है, ठीक है। बाकी अगर तुम्हें लिस्ट की लिमिट चेक करनी है तो आराम से घर पे बैठ के चेक करते रहना। लिस्ट बना दो और उसका टाइप चेक करके बता दो। हो गया? अरे सबका हो गया होगा, हो गया ना? पक्का कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट है अभी तक? यहां तक जितना मैंने बता दिया है, अगर कोई डाउट है तो पूछो भाई, बिंदास पूछो, कोई भी डाउट पूछो। चलो अगर नहीं है तो लिख दो कोई डाउट नहीं है, या फिर लिख दो नो डाउट, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा लिस्ट को और डीप में पढ़ेंगे। बताओ भाई चैट, कोई डाउट है तो लिख दो यस, कोई डाउट नहीं है तो लिख दो नो। नो डाउट लिख दो, मैं समझ जाऊंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। नो सर। हाँ ये बड़ा अच्छा कोड लिखा है, ये बहुत अच्छा कोड लिखा है। ये कोड चला के दिखाता हूँ मैं तुम्हें। एक बच्चे ने कोड लिखा है भाई, बहुत अच्छा कोड लिखा है। ऐसा कुछ लिखा है भाई, ये कोड गलत नहीं है। मुझे तो सबसे पहले गलती दिख गई। ये जो तुमने राज भाई ए लिखा है ना, ए एफ होगा कहां पे? कहां पे एफ होगा? ये जो राज ने कोड लिखा है, नहीं 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 नहीं, सी प्लस प्लस में मत जाओ भाई। जब भी तुम, अरे क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? अरे डेसिमल पॉइंट है ना, ये देखो 22.3, यहाँ पे एफ लिखना जरूरी नहीं है भाई। पाइथन में एफ नहीं लिखते, सी प्लस प्लस नहीं चल रहा ये। हाँ हाँ, जो भी है, सी या सी प्लस प्लस में अगर लिखते हो तो नहीं, मतलब पाइथन में नहीं चलता एफ, ठीक है। डेसिमल वैल्यू या फ्लोट वैल्यू के लिए एफ नहीं चलता है पाइथन में, ठीक है। कुछ भी लिख दो, 33 पॉइंट ऐसा भी कुछ लिखो ना तो भी एफ लगाने की जरूरत नहीं है। ये देखो, ये देखो भाई, ठीक है। इसको भी चलाओगे तो चलेगा ये लो, ठीक है। एफ लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, पाइथन में एफ नहीं लगाते। अच्छा एक कोड बच्चे ने लिखा है, बड़ा अच्छा कोड लिखा है, ये देखो कुछ ऐसा कोड लिखा है, और मैं उसमें बताता हूँ तुमने गलत क्या किया है। 22.4.3 और क्या किया, हैश, ये लो 2 हैश लगा दिए, और क्या किया है, परसेंट साइन लगा दिया है। लो भाई, ठीक है, ये चलेगा? हाँ बताओ भाई, एक बच्चे ने ये कोड लिखा है, बताओ चलेगा नहीं चलेगा? हाँ अगर चलेगा तो क्यों चलेगा, नहीं चलेगा तो क्यों नहीं चलेगा? हाँ कैसे भाई, कैसे आया सिंटेक्स एरर? भाई इस कोड में बहुत सारी गलतियां हैं, ठीक है।
इस कोड में बहुत सारी गलतियां हैं। पता है क्या गलती है? देखो भाई, जब तुमने डबल ए लिखा है ना, तो जब भी कैरेक्टर लिखते हो उसको स्ट्रिंग में डालो, ठीक है। दूसरी गलती दिखाता हूं, जब तुम सिंबल यूज करते हो ना, तो सिंबल भी स्ट्रिंग के अंदर आ जाता है भाई। अगर तुम डायरेक्ट सिंबल लिखोगे तो गलत कोड आएगा। मैं विदाउट कोड चला के देखूं? पहले मैं विदाउट कोड चला के देखता हूं। लो भाई, बहुत कम चांसेस चलने के, ठीक है। लो भाई, नहीं चलेगा ये, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला था ये कोड में गलती है बहुत। सबसे पहले अपने ए को, कैरेक्टर को स्ट्रिंग बनाओ। बना दिया। अब ये सिंबल है, उसको भी स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा तुम्हें, तब ही चलेगा ये, तभी चलेगा भाई, अदरवाइज नहीं चलेगा, ठीक है। अदरवाइज तुम्हारा जो हैश है वो कमेंट आउट करेगा तुम्हारे पूरे कोड को, ठीक है। अब देखो, अब चलेगा। लो भाई, चल गया, चल गया ना? अब चल गया ना? अब इसकी टाइप देखनी है। लो भाई, टाइप भी देख लिया, बिल्कुल आएगा लिस्ट, ठीक है। समझ गए भाई क्या गलती की थी? डेसिमल पॉइंट में एफ मत लगाना, और कभी भी सिंबल यूज करते हो या कैरेक्टर यूज करते हो तो वहां तुम्हें कोट्स डालने ही पड़ेंगे, ठीक है, ठीक है। और बोलो, कौन सा सुमित वाला कोड? हाँ, ट्रू। अरे ट्रू मेरा बुलियन वैल्यू है भाई, ये देखो ना, ग्रीन कलर में आ रहा है, ठीक है। ट्रू मेरा, अच्छा यहाँ पे मैं फॉल्स लिखूं, फॉल्स भी चलेगा। ये मेरा बुलियन वैल्यू है। देखो 1 2 3 मेरा इंटीजर है, सुमित मेरा स्ट्रिंग है, ठीक है। ट्रू मेरा बुलियन वैल्यू है, और 22.34 क्या है? मेरी फ्लोट वैल्यू है, ठीक है। इंट, स्ट्रिंग, बुलियन, फ्लोट मैंने सारे लेके देख लिए हैं, ठीक है, ठीक है भाई। क्लियर है ना यहाँ तक? कोई डाउट है तो पूछो, कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज मैंने दिया था तुम्हें एक लिस्ट बनानी है और उसकी टाइप चेक करनी है। कर लिया? कर लिया? बताओ भाई कैसे बनाओ लिस्ट। लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। बोलो भाई कैसे बनाओ लिस्ट। ए इज इक्वल टू एस लिखता हूँ मैं, चलो। हाँ, स्क्वायर ब्रैकेट, हाँ, कुछ भी डेटा डाल दो। हाँ, मैं चारों डाटा डाल के दिखा देता हूँ। लो भाई, पहले इंटीजर डालूं। लो भाई, ऐसा कुछ डाल दिया मैंने, ये मेरे इंटीजर हो गए। अब स्ट्रिंग डालना है। लो भाई, स्ट्रिंग के अंदर मैं क्या डालता हूँ? किसी का नाम डालता हूँ। ये लो, यश डाल दिया, ठीक है। एक और स्ट्रिंग डालूं। लो भाई, डाल दिया। और क्या डालूं? बुलियन डालूं। लो भाई, बुलियन भी डाल दिया। फॉल्स भी लिखो। लो भाई, फॉल्स भी लिख दिया, ठीक है। और क्या डालूं? डेसिमल डाला? नहीं डाला। डेसिमल डालूं। लो भाई, 22.7890, ठीक है। डेसिमल के बाद एफ मत लिखना, अगर यहाँ एफ लिख दोगे तो फिर तुम्हें कोट्स डालने पड़ेंगे, ठीक है। ये एफ पाइथन में नहीं चलता फ्लोट के लिए, ठीक है भाई। इसको प्रिंट करा दो। लो भाई, इतना इजी था, ये सारे प्रिंट हो गए कितने आराम से। इसकी टाइप को चेक कर लेंगे। लो भाई, आ गई मेरी, इतना इजी था, ठीक है। हो गया, इतना हो गया। चलो भाई, आगे हम बात करते हैं किसकी? स्लाइसिंग की बात करेंगे भाई। SLICING। चलो, ये लिस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है स्लाइसिंग, ठीक है। हाँ, कुछ बोला? ठीक है, बताओ भाई, स्लाइसिंग मैंने पहले बताया था नहीं बताया? बताया था? अरे यस और नो तो बोलो भाई, क्या बताया था मैंने स्लाइसिंग? हाँ, चलो भाई। स्लाइसिंग मैंने कौन से टॉपिक में बताया था ये बताओ पहले। कौन से टॉपिक में मैंने स्लाइसिंग बताया था? बोलो बोलो, स्लाइसिंग मैंने बता दिया था ना? हाँ तो ना बोलो, बता दिया था, ठीक है। चलो भाई, एग्री करते हैं सारे। अब बताओ मैंने कौन से टॉपिक में स्लाइसिंग बताई थी? स्ट्रिंग में बताई थी भाई, स्ट्रिंग बनाई थी मैंने। उसके बाद उसका एक एक वर्ड निकाल के चेक किया था, ठीक है। फॉरवर्ड बैकवर्ड चेक किया था, निगेटिव वैल्यू चेक की थी, पॉजिटिव वैल्यू चेक की थी, स्टेप वैल्यू चेक की थी। याद है? याद है ना? चलो भाई, अब बात करते हैं लिस्ट की। चलो भाई, मुझे लिस्ट बनाना है। चलो मैं माई लिस्ट बनाता हूँ। लो भाई, ठीक है, ऐसा कुछ बनाता हूँ। इसके अंदर क्या डाटा डालूँ? कुछ भी डाल दूँ, ठीक है। अभी एक स्पेसिफिक डाटा डालता हूँ मैं, ठीक है ना। स्लाइसिंग के लिए बात करता हूँ, एक स्पेसिफिक डाटा डालता हूँ। या तो मैं इंटीजर डाल लूँ या फिर क्या डालूँ? स्ट्रिंग डाल लूँ।
ठीक है, फ्लोट इंटीजर ऑलमोस्ट सेम ही हो जाते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले डालता हूँ स्ट्रिंग डालता हूँ, ठीक है, स्ट्रिंग डालता हूँ। क्या डालूँ स्ट्रिंग में? बाहुबली डालूँ? लो भाई बाहुबली डालता हूँ। और क्या डाल सकते हैं? भल्लाल देव की स्पेलिंग नहीं आती भाई मुझे ठीक है, और क्या डालूँ? हाँ, जोगिंदर डाल सकता हूँ, जोगिंदर। और क्या डाल सकता हूँ? और क्या डालूँ, और क्या डालूँ? हाँ, ये डाल सकता हूँ। लो भाई, ठीक है। अब मैंने एक लिस्ट बनाई है, उसके अंदर मैंने 3 स्ट्रिंग वैल्यू डाल दी है, ठीक है भाई। चलो भाई इसको प्रिंट करवा के देख लेते हैं। चलो भाई, बिल्कुल एग्जैक्ट प्रिंट हो रहा है, इसका मतलब मैंने सही किया है। टाइप भी देख लेते हैं, लिस्ट बन गई है। चलो भाई, इतना तो हमने कर लिया था, इतना सीख लिया था। अब बात करते हैं स्लाइसिंग की। कैसे करूं भाई स्लाइसिंग? बताओ बताओ भाई, कैसे करूं स्लाइसिंग? स्ट्रिंग में पढ़ा था। हाँ, कौन सा ब्रैकेट? ये वाला, ये वाला। हाँ, अब क्या करूं? क्या डालूं? इंडेक्स डालूं? जीरो डालूं चलेगा? पहले जीरो पे ही चेक करते हैं, ठीक है ना, सबसे ईजी जीरो रहता है हमारा। ठीक है, पहले जीरो पे चेक करते हैं। अरे यस और नो? पक्का? चलो बताओ भाई, क्या आएगा आंसर मेरा? हाँ, रुक जा, पहले मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। ठीक है, ये तुम्हारा कुछ स्ट्रिंग है, तुम्हारी लिस्ट है। अब मुझे एक भाई ने बोला है कि भाई लिस्ट प्रिंट करवाओ और उसमें से जीरो इंडेक्स निकाल के देखो। इसका मतलब मेरा आंसर क्या आना चाहिए, आउटपुट क्या आना चाहिए? बताओ भाई। बाहुबली या सिर्फ बी, या फिर एरर? एरर आ रहा है किसी का? एरर भी आ सकता है, बाहुबली। भाई आंसर एक ही देना है तुम्हें। क्या बी? अच्छा, बी आउटपुट आएगा बी। और कोई? और कोई आंसर? कोई बाहुबली बोल रहा है, कोई एरर बोल रहा है क्या? हाँ भाई, ये कोड नहीं चलेगा कभी भी। लो भाई, चल गया? नहीं चला? लो भाई, नहीं चला। ठीक है, लिस्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, तुम्हारा टाइप एरर आ गया। इसका ये मतलब है तुमने गलत टाइप दिया है। क्या गलत दिया है भाई? तुमने ब्रैकेट गलत लिखे हैं। ठीक है, ये वाले ब्रैकेट चलते हैं लिस्ट में। ठीक है, स्लाइसिंग करो या लिस्ट बनाओ, यही ब्रैकेट चलेगा। अब मैं यहाँ जीरो डालता हूँ, बताओ भाई क्या आएगा आंसर? बाहुबली आएगा? पक्का? पक्का? सोच के बोलना। या बी? बी नहीं आना चाहिए? हाँ, बी नहीं आना चाहिए। देखो, दो आंसर है, बी या बाहुबली। सो बाहुबली पक्का? लो भाई, बिल्कुल सही बात है। क्यों आया मुझे अब बताओ? क्योंकि बाहुबली है ना, जीरो इंडेक्स पे। बिल्कुल सही बात है। अगर यही चीज़ मैं स्ट्रिंग में कर रहा होता तो वहाँ सिर्फ मेरे पास क्या होता? एक ही वैल्यू होती, बाहुबली। और बाहुबली से मुझे जीरो इंडेक्स पे क्या मिलता? बी मिलता। यही डिफरेंस है तुम्हारा स्ट्रिंग में और लिस्ट में। ठीक है भाई, अब समझ में आया कितना पावरफुल है तुम्हारा लिस्ट? चलो भाई, और इसको डीप में देखते हैं। लो भाई, मैं लिस्ट कर दिया। और क्या करूं? अब मुझे पूरा प्रिंट करवाना है, क्या करूं? मैंने बहुत सारे तरीके बताए थे प्रिंट करवाने के लिए। पूरा पूरा प्रिंट करवाना है मुझे, पूरे का पूरा लिस्ट प्रिंट करवाना है। कैसे करवाऊं? बताओ भाई। हाँ, मैंने 3 से 4 तरीके बताए थे। जीरो, कॉलन, हाँ, फॉर, 3 कर दूं? लो भाई, पूरे का पूरा प्रिंट हो गया, बाहुबली जोगिंदर आईफोन। ठीक है, एक और तरीका बताओ। हाँ भाई, मैंने 4 तरीके बताए थे मिनिमम। हाँ, एक बार में एक। हाँ, बताओ बताओ, बोलो बोलो। अब देखो, बोलोगे ही नहीं। सिर्फ कोलन डाल दो, ऐसा कुछ? सारा प्रिंट हो जाएगा, एरर तो नहीं आएगी? पक्का? बिल्कुल सही बात है भाई। एक और तरीका बताओ। ऐसा कुछ? ऐसा कुछ? हाँ, बिल्कुल सही बात है भाई। एक और तरीका बताओ।
बताओ भाई, एक और तरीका बताओ। कॉलन हाँ, 3 ऐसा कुछ, बिल्कुल सही बात है भाई। ठीक है, अब ये कोड समझाऊं या समझ में आ गया है? आ गया। जिसको नहीं आया है उसको एक बार बता देता हूँ भाई। देखो लाइन नंबर 21 देखते हैं सबसे पहले। लाइन नंबर 21 में क्या दिया है मैंने, माई लिस्ट दे दिया और उसके साथ मैंने जो स्लाइसिंग की है उस पर मैंने 2 पॉइंट्स दे दिए हैं। पॉइंट्स का कौन कौन से दिए हैं, स्टार्टिंग पॉइंट दी है और एंडिंग पॉइंट दी है। अरे मत लिखो मत लिखो मत लिखो, लिखोगे तो समझ नहीं आएगा। समझ में आ रहा है पक्का? देखो लिखने से क्या होगा ना, अगर मेरे साथ साथ लिखोगे तो तुम लिखते रह जाओगे और मैं फिर आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, आराम से वीडियो मिल जाएगी तुम्हें। ठीक है, मैं लिंक बता दूंगा कहाँ से मिलेगी। आराम से घर पे बैठ के 3-4 घंटे आराम से वीडियो देखना, उसके बाद नोट्स बनाना आराम से। ठीक है, साथ साथ करोगे तो थोड़ा सा स्किप हो जाता है। ठीक है, चलो जी बात करते हैं सबसे पहले लाइन नंबर 21 की। लाइन नंबर 21 में मैंने जो स्लाइसिंग की है वहाँ पे मैंने 2 पॉइंट दिए हैं। कौन कौन से पॉइंट दिए हैं? अरे स्टार्टिंग और एंडिंग ही तो दिया है। अब देखो मैंने स्टार्टिंग क्या दिया है, 0 दिया है और एंडिंग मैंने 3 दिया है। क्यों भाई, एंडिंग मैंने 3 क्यों दिया है? बिल्कुल सही बात है भाई, एंडिंग तुम्हारी एक्सक्लूडेड होती है इसीलिए एक वैल्यू प्लस करके देते हो और जब तुम्हारा आउटपुट आता है वो n-1 में आता है। सिंपल फंडा है। अब देखो लाइन नंबर 22। लाइन नंबर 22 समझाओ भाई, मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ ये। बताओ। हाँ हाँ, 0 तो लिया आपने, लाइन नंबर 22 सिर्फ कॉलन लिखा है। कॉलन लिखा है, हाँ, बाय डिफॉल्ट ले रहा है क्या ले रहा है? स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट। हाँ भाई बिल्कुल सही बात है। पाइथन में अगर तुम सिर्फ कॉलन लिखते हो स्लाइसिंग के लिए तो तुम्हारे स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन में डिफाइन हो जाता है, इसीलिए तुम्हारा आंसर बिल्कुल शुरू से लेके लास्ट तक आ रहा है। सिंपल है भाई। लाइन नंबर 23 बताओ भाई। इसमें मैंने स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन कर दी है और कॉलन के बाद कुछ नहीं लिखा है। इसका ये मतलब है कि पाइथन पे बाय डिफ़ॉल्ट तुम्हारा एंडिंग पॉइंट डिफाइन हो गया है। ठीक है भाई, लाइन नंबर 24 बताओ। लाइन नंबर 23 का अपोजिट है लाइन नंबर 24। इस पर मैंने 0 नहीं लिखा है, बाय डिफ़ॉल्ट तुम्हारा 0 डिफाइंड हो गया पाइथन के बैक एंड पे। ठीक है, और लास्ट वैल्यू मैंने 3 लगा दी है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ बताता हूँ, ये चारों के चारों याद करने मत बैठ जाना। ठीक है, ये 4 तरीके याद करने मत बैठ जाना इसको। ठीक है, अगर कोई एक तरीका भी पता है ना, ठीक है, सबसे बेस्ट ये वाला तरीका है लाइन नंबर 21। ठीक है, अगर इतना पता है ना तो काफ़ी है। ठीक है, कोई तुमसे ये नहीं पूछेगा कि 4 तरीके बताओ इसको करने के। ठीक है, कहीं भी कोई भी नहीं पूछेगा। अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं है। इसको याद करने मत बैठना इन चीज़ों को। ठीक है, चलो भाई अब मैंने एक और चीज़ बताई थी स्लाइसिंग में। बताओ भाई क्या बताया था मैंने स्लाइसिंग में? एक और चीज़ बताई थी, बताओ। बोलो बोलो। अच्छा चलो मैं हिंट देता हूँ। अब मुझे बाहुबली और आईफोन प्रिंट करना है आउटपुट में। कैसे करूँ मैं प्रिंट, बताओ। हाँ, मुझे जोगिंदर स्किप करना है, कैसे करूँ बताओ। हाँ बोलो। इसको करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, बताओ भाई कैसे करूँ मैं। 0 कॉलन 2 3 कॉलन 1 नहीं लिखो। यस सर, 1 तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। ये जो तुम्हारा तीसरा वैल्यू लिखा है ये स्टेप वैल्यू होता है, या फिर इसको तुम स्किप वैल्यू भी बोल सकते हो भाई। इसका ये मतलब है कि तुम्हारे वो 2-2 स्टेप छोड़ के प्रिंट करेगा। ठीक है भाई, इसका ये मतलब है 2 तुमने लिख दिया तो इसका ये मतलब है अल्टरनेट चीज़ें प्रिंट करेगा वो। अब अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ तो ये देखो, बाहुबली और आईफोन प्रिंट हो गया लेकिन तुम्हारा जोगिंदर स्किप हो चुका है। ठीक है भाई, पक्का। अब किसकी बात करूं मैं, अब किसकी बात करूं? अपडेट? अरे लिस्ट मेथड में जाएंगे, आराम से जाएंगे, पहले स्लाइसिंग तो ख़त्म होने दो। बोलो भाई अब किसकी बात करूं? हाँ, अच्छा सिर्फ आईफोन प्रिंट करवाना है, बताओ भाई कैसे करूं। देखो बाहुबली प्रिंट कराना तो बहुत ईजी था ना।
ठीक है, जोगिंदर भी प्रिंट कराना ऑलमोस्ट ईजी है। अब मुझे सिर्फ आईफोन चाहिए प्रिंट हो गए, ठीक है, निगेटिव इंडेक्स मत लेना अभी। बताओ भाई क्या लिखूं? सिर्फ मुझे आईफोन प्रिंट कराना है, सिर्फ आईफोन। देखो एक बहुत इजी तरीका है निगेटिव इंडेक्स लेने का, लेकिन मुझे निगेटिव नहीं चाहिए। सोचो सोचो। खाली आईफोन कराना है ना, हाँ 2:3 दे दे, 2:3 कॉलम 3 नहीं कॉलन 3 लो भाई। 3 कॉलम ऐसा कुछ, ये क्या हो गया भाई? क्लियर है? क्लियर है? तुम्हारे इंडेक्स को देना पड़ेगा तुम्हें सिर्फ लास्ट प्रिंट करवाने के लिए, ठीक है। अच्छा जब मैंने 3 लिखा तो यहाँ पे कुछ क्यों नहीं आया बताओ भाई? यहाँ अगर मैं 3 लिखता हूँ देखो मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है। हाँ भाई, तुम सामान तो वही लाओगे ना जो तुम्हारे लिस्ट में लिखा है। ऐसा तो नहीं करोगे ना कि भाई जो लिस्ट में नहीं लिखा है वो भी लेके आ जाओ। भाई इतना दिमाग किसी में नहीं होता, पाइथन में भी नहीं है, ठीक है। तो तुम्हारे लिस्ट में अगर 3 चीज़ें लिखी हैं तो उसकी इंडेक्स काउंट होती है 0 1 2। अब यहाँ तुम 3 क्या 300 भी लिखो तो यही आउटपुट मिलेगा तुम्हें। देखोगे? लो भाई 4 करके देखूँ। लो भाई यहाँ कुछ भी डाल दो 2 के बाद तुम्हें ऐसा ही ब्लैंक लिस्ट मिलेगी, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे लिस्ट में कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है? ठीक है? अरे बोलो भाई, पक्का? तो यहाँ मैं 2 लिख देता हूँ, ठीक है, आईफोन आ गया। चलो भाई अब मुझे एक लिस्ट बनानी है जो कि एम्प्टी हो भाई। कैसे बनाऊँ बताओ? अब की बार माई लिस्ट नहीं लिखता हूँ मैं। अगर मैं माई लिस्ट बार बार लिखूंगा तो क्या होता है, जुपिटर नोटबुक ना पिछले वाला वैल्यू उठा लेता है, ठीक है, दिक्कत आ जाती है, इसलिए मेरा कोड बहुत बार गलत भी हो जाता है। तो मैं यहाँ पे Z लिखूँ? लो भाई, हाँ क्या लिखूँ? इतना तो मुझे आ गया भाई, लिस्ट बनाने के लिए इतना तो मुझे आ गया है, ठीक है। अब बताओ, हाँ लिस्ट में डाटा डाल दूँ? डाटा डालो? लो भाई ठीक है, डाल दिया। अब क्या करूँ? प्रिंट करवाऊँ? भाई मैंने एम्प्टी लिस्ट चाहिए, मुझे एम्प्टी लिस्ट चाहिए। तो क्या करूँ एम्प्टी लिस्ट बनाने के लिए? डेटा हटा दूँ? लो भाई, अच्छा हो गया। अरे भाई ये क्या हो गया? पाइथन भैया गुस्सा हो गए। कॉमा हटा दो, चलेगा अब? रियल लाइफ में आ जाओ। अगर तुम्हें किसी ने कोई लिस्ट दिया है तो क्या वो खाली पेज पकड़ा देगा, तुम उस पर काम कर लोगे? मान लो तुम्हें एक लिस्ट मिली है कि कपड़े लेके आने हैं भाई, ठीक है, पूरी फैमिली के लिए कपड़े लेके आने हैं तुम्हें, ठीक है। अब तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें लिस्ट दे दिया। अब वो लिस्ट अगर खाली पेपर है तो चलेगा क्या? वो काम करेगा कभी? हाँ नहीं करेगा। तो पाइथन भी सेम हो सकता है क्या? होता है भाई, मुझे पता है होता है, लेकिन मैं पहले रियल लाइफ में बता रहा हूँ, होता ही नहीं होता। रियल लाइफ में अगर तुम्हें खाली लिस्ट मिल जाता है तो उसका ये मतलब है कि वो तुम्हारे किसी काम का नहीं है, ठीक है। पाइथन में भी अगर तुम्हें खाली लिस्ट मिलता है तो उसको तुम भर सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हें खाली लिस्ट बनाना है तो तुम्हें कुछ नहीं करना, एक वेरिएबल असाइन करके स्क्वायर ब्रैकेट लगाने हैं। मैं स्क्वायर ब्रैकेट सही बोल रहा हूँ क्या? ये स्क्वायर ब्रैकेट ही होते हैं ना? पक्का देख लेना, मैं भूल जाता हूँ चीज़ें। अब अगर इसको चलाऊँ तो देखो चलेगा, ठीक है। कोई कॉमा नहीं लगाना, कुछ नहीं लिखना इसके अंदर, ठीक है। वो जो कॉमा है ना वो थोड़ा सा आगे जाके बताऊंगा मैं, वो दूसरे डेटा टाइप में आ जाता है, ठीक है। तुम कंफ्यूज कर रहे हो थोड़ा सा बस। अब अगर मैं अपने जेड को प्रिंट करवाऊँ ना, ये देखो क्या प्रिंट करेगा। एम्प्टी लिस्ट प्रिंट कर रहा है। इसकी टाइप देख लूँ? लो भाई लिस्ट है, ठीक है, ठीक है। इसका यूज़ तुम बहुत कम करोगे, बहुत कम, ठीक है। क्लियर है? एम्प्टी लिस्ट क्लियर है? पक्का? चलो भाई एक और लिस्ट बनाता हूँ। 2 बताओ भाई, कोई नाम बताओ। ये जय जोगिंदर क्या है? कोई नाम बताओ।
चलो, ये मैंने एक लिस्ट बना दिया है, ठीक है भाई, ठीक है, सही चल रहा है सब कुछ। अब ये भी दिखाऊं कि ये लिस्ट है कि नहीं है, ये समझ गए हो? अरे लो भाई, दिखाई देता हूँ, लिस्ट ही आएगा यार, ठीक है। अब देखो तुम्हारे लिस्ट की पावर दिखाता हूँ मैं। अब अगर मुझे यहाँ से कोई डेटा अपडेट करना है या फिर चेंज करना है, क्या करूँ मैं? कर सकता हूँ क्या, ये बताओ पहले। पहले रियल लाइफ में जाके देखो, कर सकते हैं क्या? मान लो तुम्हें कपड़े की लिस्ट में ली या सब्जी की लिस्ट में ली, कर सकते हो उसको? सिंपल है भाई, गोभी की जगह आलू ले लो, गोभी को काट दो, वहाँ आलू लिख दो, ठीक है। यहाँ भी सेम चलता है। और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आइडिया है? टेक्निकल वर्ड्स की बात कर रहा हूँ। म्यूटेबल बोलते हैं भाई, लिस्ट इज़ म्यूटेबल। इसका ये मतलब होता है कि तुम्हारा लिस्ट किसी भी टाइम कभी भी चेंज हो सकता है, कोई भी वैल्यू इसकी तुम चेंज कर सकते हो। करके दिखाऊं? चलो भाई करके दिखाता हूँ। कैसे करूँ? आइडिया है किसी को? कुछ नहीं आइडिया है? हाँ हाँ, कैसे ऐड करूँ? 36 हाँ, यहाँ पे ऐड कर दूँ? यहाँ पे फिर क्या फ़ायदा होगा? हाँ, तो म्यूटेबल होती है तो यहाँ थोड़ी चेंज करोगे भाई। तुम्हारा आउटपुट आ चुका है। म्यूटेबल का ये मतलब होता है तुम्हारा आउटपुट आ चुका है। अब इसके बाद भी अगर तुम्हें चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो। लो भाई लिख दिया। हाँ बोलते रहो बोलते रहो। 36 कॉमा 42.0 42 ही लिख देता हूँ ना, इससे बढ़िया। या फिर 0 के बाद कुछ और लिख देता हूँ। लो भाई अब अच्छा लग रहा है प्लॉट, ठीक है ना। 42.0 में मज़ा नहीं आ रहा था, ठीक है। क्या करूँ? प्रिंट करा दूँ? ये चलेगा ही नहीं। लिस्ट इंडिसेस मस्ट बी इंटीजर और स्लाइस्ड नॉट टपल। तुमने ये टपल की फॉर्म में बना दिया है भाई। टपल क्या होता है वो मैं आगे बताऊंगा। अच्छा भाई, जैसे बोलोगे वैसे करूँगा आज। ऐसा कुछ भाई, ये तो नई लिस्ट बन जाएगी। ये लो भाई, अब अगर तुम इसको प्रिंट कराओगे तो तुम्हारा प्रीवियस लिस्ट होगा ही नहीं प्रिंट कभी। अब तुम्हारे लिस्ट में सिर्फ 2 वैल्यूज़ हैं। ये क्या हो गया भाई? मैं दोबारा से इस लिस्ट को ले आता हूँ अपने पास। लो भाई, मुझे इसी लिस्ट में करवाना है जो करवाना है। लो भाई, क्या करूँ मैं? हाँ क्या? हाँ, एस डॉट अपडेट इंडेक्स ले लूँ? ऐसा कुछ ऐसा कुछ भाई अपडेट में मत जाओ, अपडेट अलग चीज़ है। जब हम लिस्ट के मेथड्स पढ़ेंगे ना तो बताऊंगा अपडेट। आप ऐड करने के लिए बोल रहे हो या अपडेट करने के लिए? भाई ऐड करना है ऐड कर दो, अपडेट करना है अपडेट कर दो, बात सेम है, ठीक है। तुम जब ऐड करोगे ना अपने लिस्ट में, मान लो ये एक लिस्ट बनी है, मेरे लिस्ट में क्या क्या स्टोर है? 2, 34, जैक और हनी भाई है, ठीक है। करने के लिए तो इंडेक्स देना पड़ेगा ना। सुनो तो पहले, सुनो, मैं क्वेश्चन बताता हूँ तुम्हें क्लियर हो जाएगा। देखो मेरे एस नाम की एक लिस्ट बनी है, उसमें कुछ लिस्ट में मैंने कुछ डेटा स्टोर करा दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, कोई भी एक डेटा को चेंज करके दूसरे डेटा में कन्वर्ट करना है। इसका ये मतलब हुआ कि मैं 2 को चेंज करके यहाँ पे 5 डाल दूँ, ऐसा कुछ कर दूँ। बताओ अपडेट में क्या होगा पता है? अपडेट में भाई हनी भाई के बाद एक और डेटा आ जाएगा, ऐसा कुछ होता है अपडेट में, ठीक है। वो नहीं करना मुझे, वो बाद में करेंगे। मुझे सबसे पहला डेटा जो 0 इंडेक्स पे देख रहे हो, ठीक है, 2 है ना, उसको चेंज कर, अपडेट नहीं करना, उसको चेंज करना है। हाँ अपडेट भी बोल सकते हैं, लेकिन अपडेट में कंफ्यूज मत करना। उसको चेंज करके 5 बनाना है। कैसे बनाओ भाई? 5 नहीं, कुछ भी बना दो। उसको स्ट्रिंग बनाना है, कैसे बनाओ? बोलो भाई। अगर ये चीज़ें नहीं समझ में आएंगी तो जैंगो नहीं होगा क्लियर भाई। जैंगो पूरा इस पर ही बेस्ड है। इससे पहले तो बहुत बेसिक चीज़ें चल रही थी। बताओ भाई कैसे करूं?
कोई आइडिया है किसी के पास? नो आइडिया? मैं बताऊंगा भाई, मैं क्यों बैठा हूँ। सिंपल, तुम्हें क्या करना है, अपने टू को चेंज करना है। सबसे पहले देखो टू कौन से इंडेक्स पे है, 0 पे है। चलो भाई सबसे पहले इंडेक्स दे दो, इंडेक्स दे दिया। अब तुम्हें टू को चेंज करना है, किस में चेंज करना है, 5 में पहले चेंज करके दिखाऊं? लो भाई, इतना सा कोड है इतना सा कोड था सिर्फ, ठीक है। लो भाई, अरे भाई क्या हुआ? अब देखो एस को प्रिंट करवा दो। अरे यार, लो भाई, 2 चेंज हो गया, 5 हो गया। हाँ, और चेंज करके दिखाऊं, तो स्ट्रिंग में चेंज करके दिखाऊं? लो भाई, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। अच्छा, 5 को चेंज किया था, अब किसको चेंज करूं बताओ? किसको चेंज करूं? बाकी सारे स्ट्रिंग ही है ना, 5 इंटीजर है। भाई 5 को चेंज करके दिखाता तो मैं इंट स्ट्रिंग में। लो भाई, क्या डाल दो यहाँ पे, बाहुबली डाल दूं? लो भाई, अब ये 5 जो है तुम्हारा बाहुबली बन जाएगा। लो भाई, अरे बन रहा है भाई, बन रहा है, टाइम लग जाता है एग्जीक्यूट करने में, ठीक है। 5 की जगह बाहुबली आ गया। इसी चीज को भाई हम म्यूटेबिलिटी बोलते हैं, म्यूटेबल होता है लिस्ट, ठीक है। इसमें तुम जब चाहो अपने डेटा को चेंज कर सकते हो, कभी भी, ठीक है, कभी भी चेंज कर सकते हो। मान लो तुम्हें 100 लाइन का कोड लिख दिया, अब तुम्हारा मूड हो रहा है भाई मेरा डेटा में थोड़ा सा चेंज करना है, ठीक है भाई, कभी भी कहीं भी कैसे भी चेंज कर सकते हो। तुमने इंट बनाना है, इंट बना लो, स्ट्रिंग बनाना है, फ्लोट बनाना है, कुछ भी बनाना है। फ्लोट में भी करके दिखाऊं? बिल्कुल सेम कोड चलेगा, कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो भाई एक क्वेश्चन करो, करो करो करो। एक सिंपल सा स्ट्रिंग बना लो, ठीक है। सॉरी, स्ट्रिंग कह रहा हूँ, लिस्ट बनाओ। सब बहुत छोटा सा स्ट्रिंग बना, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, एक लिस्ट बना लो, ठीक है। एटलीस्ट 4 से 5 वैल्यू डाल लो उसमें, ठीक है। डाल दिया, अब क्या करो, उसको प्रिंट करवा दो। प्रिंट करवा दिया, अब क्या करो, एक एक करके इंडेक्स नंबर 2 और 3 की वैल्यू चेंज करवा के देख लो। अगर वो स्ट्रिंग में है तो उसको इंटीजर बना के देख लो, या फिर अगर इंटीजर में ही रखना है तो इंटीजर में उसकी, अगर मान लो अंकित लिखा है तो उसको सुमित करके देख लो, ठीक है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तुम्हारा कुछ भी कोड हो सकता है। सबसे पहले एक लिस्ट बनाओ भाई, ठीक है, बना दिया, उसको प्रिंट करवा दो, करवा दिया। अब देखो तुम्हारे लिस्ट में कहीं स्ट्रिंग दिख रहा है तुम्हें? हाँ, उस स्ट्रिंग को चेंज करा दो, या तो इंट में चेंज करा दो या फ्लोट में चेंज करा दो। अगर तुम्हें स्ट्रिंग को स्ट्रिंग में ही रखना है तो मान लो अगर तुमने स्ट्रिंग में अंकित लिखा है तो अंकित को बाहुबली में चेंज कर दो। सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। उसके बाद उसी बाहुबली को एक नंबर में चेंज कर दो, ठीक है। इंटीजर में कर लो या फ्लोट में कर लो, ठीक है भाई। ऑनलाइन चैट कुछ तो बोलो भाई, कुछ बोल ही नहीं रहे। हाँ, हो गया? क्या क्या किया? एक लिस्ट बना दी, उसको क्या किया, प्रिंट करा दिया। उसके बाद क्या किया, क्या क्या चेंज किया? 0 नहीं, अब तुम भाई इंडेक्स 2 पे भी चेंज करके देखो एक बार, ठीक है। बिल्कुल सेम प्रोसीजर, कुछ नहीं करना है, 0 की जगह 2 लिखना है सिर्फ तुम्हें, ठीक है। अगर तुम्हारा स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को नंबर देना है तो सिर्फ नंबर दे दो, चेंज हो जाएगा वो, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत इजी है। चैट कुछ तो कोड लिखो भाई। ऑनलाइन बच्चों सो रहे हो क्या? कुछ तो लिख दो कोड। गलत ही लिखो, कोई बात नहीं, गलत लिख दो कोड, मुझे सब चलेगा, मैं बता दूंगा। अरे माइक ऑन मत करो, मेरे पास हेडफोन नहीं है, मेरे पास सिर्फ माइक है, इसलिए मैं सिर्फ बोल रहा हूँ। ऑनलाइन बच्चों कुछ तो लिख दो कोड में, नहीं आता तो वो भी लिख दो, मैं बता दूंगा। अगर यहाँ से डाउट क्लियर करके नहीं जाओगे ना भाई, आगे जाके बहुत दिक्कत आएगी। ये छोटी छोटी चीज़ें यही मिलके भाई तुम्हारा जैंगो का बेसिक बन जाती है, और बेसिक से आगे बढ़ोगे तो जैंगो में क्या करोगे, बैकएंड ही तो बनाओगे भाई। बैकएंड में अगर तुमने लिस्ट नहीं बनाया तो क्या ही बनाया, और लिस्ट में अगर तुमने इंडेक्सिंग नहीं की
चेंजिंग नहीं की तो भाई तुम्हारा कभी भी बैकएंड बनेगा ही नहीं। और बैकएंड में भाई तुम्हें ऑलमोस्ट हर दिन कुछ ना कुछ चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, क्लाइंट के हिसाब से हर दिन तुम्हें कुछ ना कुछ चेंज करना ही पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अगर तुम्हें चेंज करना नहीं आया तो दिक्कत हो जाएगी। लिख दो भाई, कुछ भी कोड लिख दो, मैं बता दूंगा, गलत ही लिख दो। जब तक गलत नहीं लिखोगे तब तक सही कैसे होगा। ठीक है, और जिनको अगर नहीं समझ में आ रहा है ट्राई करना कि 1 से 2 बार और देखो जाके वीडियोस। ठीक है, ठीक है ना, एटलीस्ट 2 बार तो देखो ही वीडियोस। ठीक है, तभी समझ में आएगा। अगर किसी कोई ऐसा है जिसको समझ नहीं आ रहा। हो गया, हो गया भाई। इसी चीज को हम बोलते हैं म्यूटेबिलिटी। ठीक है, इंटरव्यू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इंटरव्यू में सबसे पहले क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई मुझे पाइथन में ऐसे डेटा टाइप्स बता दो जो म्यूटेबल हैं। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन यही हो सकता है तुम्हारा। ठीक है, बता दो मुझे डेटा टाइप्स जो म्यूटेबल हैं, तो क्या बोलोगे? लिस्ट है। अभी और भी पढ़ेंगे और भी बताऊंगा मैं। ठीक है, तो लिस्ट तो याद कर लो भाई, म्यूटेबल होता है। ठीक है, क्यों होता है? दूसरा सवाल ये आता है क्यों होता है म्यूटेबल? भाई क्योंकि हम उसमें कभी भी कहीं भी कैसे भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी चेंज कर सकते हो, कुछ भी। ठीक है, ठीक है ना, क्लियर भाई? कोई डाउट है तो बताओ। अरे है क्या डाउट, बोल दो भाई। ऑनलाइन एक भी बच्चों का कोड नहीं आया, एक भी बच्चों का कोड नहीं। सो रहे हो क्या सारे? पता नहीं भाई, चलो अब जब कुछ नहीं बोल रहे तो मैं क्या ही समझूं। ठीक है भाई, इतना कर लिया। इतना कर लिया ना। अब क्या करेंगे इसमें? हाँ, भाई लिस्ट के ना 2-3 मेथड्स देख लेते हैं। ठीक है, लास्ट टॉपिक रखेंगे। उसके बाद यू आर फ्री, आई एम फ्री, हैप्पी दिवाली टू यू ऑल। ठीक है भाई? हाँ, कल की भाई मैं बता दूंगा तुम्हें, मे बी कैंसिल हो सकती है, मे बी। भाई मुझे नीचे बात करनी पड़ेगी ना, मैं अपने मर्जी से नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि कल तो मुझे आना है, तो जो भी होगा मैं व्हाट्सएप पे अपडेट कर दूंगा। ठीक है ना? हाँ भाई, ये टाइम टाइम तो ये रहेगा, 10 बजे से टाइम ये रहेगा। हाँ, सर हम कंफर्म करके बता दो तो निकल जाएगा। अ, एक मिनट दो मुझे, 1 मिनट दो। हेलो, हाँ भाई बोलो। अच्छा, ओके ओके भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे भाई, मैं सही में ना, मैं सही सही में भाई कभी कभी उलझ जाता हूँ कहीं कहीं। देखो सारे रिप्लाई कर रहे हैं और मैं ऊपर चैट करके बैठा हुआ था। बताओ यार, कितना सिली मिस्टेक किया है मैंने। अरे भाई देखो, इतना सारा कर रखा है इन लोगों ने। अरे भाई, अरे सॉरी चैट भाई, क्या ही करूँ मैं, गलती हो गई मुझसे, माय बैड। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोड तो सही लिखा है। ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। अरे सर वॉइस नहीं आ रही है? आ रही होगी, अब तो आ रही होगी अच्छी। तो सर एक क्वेश्चन था लिस्ट में। हाँ पूछो भाई, क्या क्वेश्चन था? पूछो पूछो, बोलो क्या बोल रहे थे भाई, क्या बोल रहे थे? क्या कंफर्म करना था? छुट्टी का? हाँ भाई मैं 4 बजे तक कंफर्म करो, चलेगा? फिर चांद तो कितना हो गया? कहाँ जाना तुम्हें? घर कहाँ? जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जेबर कहाँ है भाई? इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस ना जेवर में जोड़ में। भाई मुझे जेबर ही नहीं पता, स्टेट बताओ ना कौन सा है। 3 घंटे का तो रास्ता है यार,
तुम 4 बजे निकलो, शाम में 7 बजे पहुंच जाओगे। यहाँ से बस जाती है ना, मयूर विहार से मिलेगी बस। हाँ जो भी है, इतना ही मुझे आइडिया है, ठीक है। वो तो 4 बजे के बाद भी चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आ रही है समझ, आ रही है अब सर, हाँ ठीक है। आदर्श भाई क्या क्वेश्चन था लिस्ट में, पूछ लो भाई पूछ लो। पहले मैं डाउट क्लियर करा दूं, उसके बाद आगे बढ़ूंगा, क्योंकि अगर पहले मैं आगे बढ़ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सर लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है भाई, बिल्कुल हो सकती है। अभी मैं ज़्यादा डीप में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि और बताऊंगा मैं लिस्ट में धीरे धीरे। तुम्हें लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाना है, लो भाई वो भी करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो मैं कुछ ऐसा बना देता हूँ, ठीक है। ये मैं लिस्ट के पहले दिन इसलिए नहीं बताता हूँ क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि लिस्ट के अंदर भी लिस्ट बता दिया मैंने। हाँ नहीं बताऊँ? आंखें बंद कर लो, आंखें बंद कर लो, जिसको नहीं देखना वो आंखें बंद कर लो, हाँ कर लो। अब लिस्ट के अंदर मैं लिस्ट बना देता हूँ, लो भाई कुछ भी नहीं करना, बहुत इजी है। ठीक है कुछ ऐसा ही है ना, लो भाई। अरे यार मेरा लैपटॉप इतना स्लो हो जाता है ना। लो भाई बन गया, बन गया। इजी था ना, इजी था, कुछ भी नहीं था। लिस्ट के अंदर लिस्ट बना दो, ठीक है। ये लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाना मैं तब बताऊंगा जब हम डिक्शनरी पे आते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं अभी नहीं बता रहा था, वैसे बना सकते हो, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं डिक्शनरी में और डीप में बताऊंगा इसको, ठीक है। अब 2-4 मेथड देख लो लिस्ट के, उसके बाद ओवर करेंगे, ठीक है। चलो भाई सबसे पहला मेथड देखेंगे हम, क्या कौन सा मेथड देखूं सबसे पहले? आ गया? अरे हाँ भाई बहुत इजी है, कुछ है ही नहीं भाई, पाइथन इतना इजी है ना, क्या ही बताऊं मैं। पाइथन तो मतलब बच्चों का खेल है, ठीक है। लेकिन कभी कभी पाइथन बहुत कंफ्यूज करती है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। सबसे पहले मैं बताऊंगा तुम्हें शॉर्ट मेथड, और क्या बताऊंगा तुम्हें, अपेंड मेथड बताऊंगा। हाँ शॉर्ट अपेंड, अरे मत लिखो भाई, क्यों लिख रहे हो, कोई फायदा है लिखने का? यहाँ से लिखने के बाद तुम घर जाओगे, उसके बाद उठा के भी नहीं देखोगे, ठीक है। इसलिए मैं मना करता हूँ, घर जाओ आराम से वीडियो खोलो, 2-4 घंटे बैठो, उसके बाद नोट्स बनाओ, ठीक है। उसके बाद तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। और फिर एक बार और देखो, ठीक है। उसके बाद जो तुम्हें समझ में आएगा ना, उसके बाद दिमाग से नहीं निकलेगा, ये चीज़ें नहीं निकलेंगी, ठीक है। शॉर्ट बताऊंगा, अपेंड बताऊंगा, एक और बता देता हूँ, रिवर्स, ठीक है। ये 3 काफ़ी हैं, बाकी अगली क्लास में देखेंगे। वैसे मेथड बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अगर तुम पढ़ने बैठोगे तो बहुत सारे होते हैं, और ये चीज़ें याद करने मत बैठ जाना, ठीक है। ये चीज़ें याद करने मत बैठ जाना, ऐसे कोई नहीं पूछता, ठीक है। ये सिर्फ दिमाग में रखना कि ये चीज़ें होती है, ठीक है ना। याद करने मत बैठना, नहीं तो याद करते रह जाओगे अगर इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखोगे तो, ठीक है। गूगल पे जाके सिंपल लिख देना मेथड ऑफ लिस्ट डॉक्यूमेंटेशन या पाइथन डॉक्यूमेंटेशन लिख देना भाई, इतने सारे मिल जाएंगे कि पागल हो जाओगे पढ़ते पढ़ते, ठीक है। तो इतना पढ़ के कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। चलो शॉर्ट की बात करते हैं। सबसे पहले मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ, लो जी मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ ऐसा कुछ। यहाँ मैं सिर्फ इंटीजर रखता हूँ अभी, ठीक है, क्योंकि इंटीजर से तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, मैंने एक लिस्ट बना दी, इसमें मैंने सिर्फ इंटीजर रखा है, ठीक है। क्यों रखा है ये भी बताऊंगा, क्योंकि मुझे शॉर्ट करना। शॉर्ट का क्या मतलब होता है? असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में भाई, लेकिन 90% केसेस में असेंडिंग ही चलता है, ठीक है भाई। इसको प्रिंट करवा के देख लो, क्या हुआ, हाँ चल गया, लो भाई, ठीक है। क्लियर है, बिल्कुल सही आउटपुट आ रहा है। अब मुझे एक मेथड मिलता है लिस्ट में जिसका नाम है शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब क्या होता है? असेंडिंग या डिसेंडिंग में अपने डाटा को डेकोरेट करके लिखना, ठीक है भाई। तो क्या करूं मैं, q डॉट शॉर्ट अगर लिख देता हूं मैं, और देखो जब भी तुम मेथड यूज करोगे ना, पैरेंथेसिस कंपलसरी है। अगर इसके बिना लिख दोगे तो क्या होगा, करके देखूं,
भाई एरर आने के चांसेस होते हैं। देखो कुछ भी आउटपुट नहीं आया, कुछ भी आउटपुट नहीं आया, तुम्हारा फंक्शन तो चलेगा लेकिन आउटपुट नहीं मिलेगा, इसीलिए ब्रैकेट लगा देना, ठीक है। लो भाई बताओ भाई, आउटपुट तो आया नहीं, क्या करूं मैं, क्या गलती कर दी मैंने? हाँ क्या गलती कर दी मैंने? अरे क्यू कहाँ प्रिंट कराया मैंने? मैं तो सिर्फ शॉर्ट किया है ना, अब क्यू भी तो प्रिंट करवाओगे। लो भाई हो जा यार। लो भाई देखो, देखो ये आउटपुट देखो, ठीक है, विदाउट शॉर्ट वाला, और अब देखो शॉर्ट वाला आउटपुट। समझ में आया? छोटी वैल्यू पहले आ गई, बड़ी वैल्यू बाद में जा रही है, ठीक है। ये था तुम्हारा शॉर्ट। अब बात करते हैं अपेंड की। अपेंड सुना है कभी? हाँ क्या क्या क्या? डिसेंडिंग कर रही है, रिवर्स लगा दो, रिवर्स लगा दो, ठीक है। अपेंड करते हैं। अपेंड क्या होता है बताओ भाई? लिस्ट में ऐड करने के लिए, तो ऐड फंक्शन में यूज कर लो। हाँ लिस्ट में नहीं होता। जब भी तुम्हें अपनी लिस्ट में कुछ भी ऐड करना हो, कहाँ पे ऐड करना हो? कहीं भी मत बोलना, लास्ट में बोलना। आपने अभी अपडेट बताया था ऐड के लिए। अरे भाई अपडेट का ये मतलब होता है कि तुम अपने लिस्ट को अपडेट करना चाहते हो। तुमने अपना फोन अपडेट किया है नहीं किया कभी? उसमें क्या करते हो, जो तुम्हारा प्री इंस्टॉल फंक्शन होता है वो तो चलता ही है, उसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा फंक्शन और एक्स्ट्रा मिल जाते हैं ना, तो सेम वही चीज होती है तुम्हारी अपडेट के साथ, ठीक है। अपेंड का मतलब होता है तुम्हारा डेटा को ऐड करना, ठीक है, ठीक है। और ये डेटा हमेशा लास्ट में ऐड होगी, ठीक है ना, ठीक है। करके दिखाऊं? लो भाई अब मैं एक लिस्ट नहीं बनाऊंगा, मैं क्यू में ही करके दिखा देता हूँ। क्यू डॉट अपेंड करता हूँ, ठीक है। अपेंड क्या लिखूं मैं, क्या लिखूं बताओ? जो भी ऐड करना है। लो भाई 23 लिखो, चलेगा? लो भाई अब मैं अपने लिस्ट को देखता हूँ। लो भाई देखो लास्ट में 23 आ रहा है, ठीक है। अब तुम्हें फिर से शॉर्ट करानी पड़ेगी इसको, तब जाके एग्जैक्ट आंसर देगा, लेकिन अभी भी आंसर गलत नहीं है, ठीक है। 23 जब भी तुम अपेंड यूज करोगे तो तुम्हारा डेटा लास्ट में ऐड होता है, ठीक है, ये याद रखना। और अपडेट में क्या होती है, तुम्हारी पूरी डेटा अपडेट हो जाएगी, कंफ्यूज मत करना, ठीक है। और पाइथन में ऐड फंक्शन यूज नहीं होता, सम होता है, सम, ठीक है। वो कहाँ यूज होता है तुम्हें नहीं पढ़ना, ठीक है, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। सम, ऐड, अपेंड और अपडेट, कंफ्यूज मत करना, ठीक है। चारों ऑलमोस्ट एक तरीके से ही होती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, कंफ्यूज मत करना। अभी क्लियर है भाई? यस और नो बोल दो, बोलो भाई क्लियर है ना? अरे फिर से चैट, अच्छा ठीक है ठीक है। चलो भाई एक और करते हैं। क्या करूं मैं, रिवर्स करूं? REVERSE, रिवर्स करके देखो। Q डॉट रिवर्स, लो भाई कर दूं मैं, एग्जीक्यूट कर दूं? क्या आएगा आंसर बताओ? अरे पहले इसको एग्जीक्यूट तो करने दो, प्रिंट तो इसके बाद करवाएंगे ना। डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा, देखते हैं भाई। लिस्ट रिवर्स हो जाएगी, देखते हैं भाई, देखते हैं भाई, देखते हैं क्या होता है, देखते हैं भी मिल सकता है। ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया, ये क्या हुआ? रिवर्स हो गया पक्का, ठीक है। शॉर्ट क्या किया था, शॉर्ट क्या कर रहा था, ठीक है। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ये जो भी है मेथड। शॉर्ट क्या कर रहा था, इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग में लिख रहा था, ठीक है, ठीक है। शॉर्ट क्या कर रहा था, इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग में लिख रहा था। अपेंड क्या कर रहा था, हमारे डेटा में एक और वैल्यू लास्ट में ऐड कर रहा था अपेंड, और अपेंड हमेशा लास्ट में ही ऐड करेगा, ठीक है। अपडेट के साथ कंफ्यूज मत करना। रिवर्स क्या कर रहा था भाई, तुम्हारा जो डेटा आया है उस पूरे डेटा को ही रिवर्स कर देगा वो, ठीक है ना, ठीक है ना, क्लियर है भाई? कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं।
फिर बात करेंगे कल। कल की क्लास का मैं कंफर्म करके बता दूंगा, ठीक है। अब किसको किसको ये बता दो घर जाना है, बता दो भाई, मैं उसी हिसाब से बात करूंगा ना नीचे, ठीक है। अदरवाइज अगर कोई नहीं बोलेगा तो फिर कल की क्लास रख लेंगे, और क्या रख लेते हैं, सोच लो घर जाके क्या करना है। ठीक है, जैसा बोलो, मुझे व्हाट्सएप पे अपडेट कर देना, ठीक है ना, बता देना मुझे जो भी है। तो भाई बोलो ना, नीचे एडमिन में जाके ऐड करो मुझे, बोला करो ना भाई, नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता, ठीक है। सर ऑफ कर दो कल की, भाई अगर मेजॉरिटी बोलेगी तो मैं ऑफ कर दूंगा, अगर माइनॉरिटी रहेगी तो भाई कल की क्लास लग सकती है, ठीक है। तो भाई मुझे व्हाट्सएप पे अपडेट कर देना, ठीक है। व्हाट्सएप पे एडमिन वाले भी हैं तो वो देख लेंगे, तो वो खुद ही बता देंगे मुझे कि ऑफ कर दो, ठीक है। ठीक है, व्हाट्सएप पे करना मुझे, व्हाट्सएप पे लिख दो भाई कि सर कल का ऑफ कर दो, ऑफ कर दो, ठीक है। ठीक है, तो ये क्लास तुम्हारी नेक्स्ट हफ्ते में शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है, लॉस नहीं होगा तुम्हारा, ठीक है ना, ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है, जो भी है व्हाट्सएप पे लिख देना, ठीक है ना। अच्छा, रिक्वेस्ट फॉर्म में लिखना, ऐसा मत लिखना कि सर बिल्कुल ऑफ कर दो, ऑर्डर मत करना, नहीं तो फिर थोड़ा सा अजीब सा लगता है एडमिन वालों को, ठीक है। मुझे तो सब कुछ चलता है भाई, ठीक है। लिख देना ऑफ कर दो या जो भी है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज लेट्स कॉल फॉर अ डे। मिलते हैं कल या फिर दिवाली के बाद, ठीक है। अपडेट कर दूंगा, हैप्पी दिवाली भाई सबको, ठीक है। तब तक के लिए सतर्क रहो, सावधान रहो, और क्या करो भाई, कोडिंग करते रहो, एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो करते ही रहना, ठीक है ना, एटलीस्ट एक क्वेश्चन करते रहना, ठीक है ना भाई। चलो भाई, मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। हैप्पी दिवाली सर एंड एवरीवन। अरे भाई सेम टू यू। आपकी वीडियो कहाँ मिलेगी? अरे मैं यूट्यूब की लिंक डाल दूंगा, सारे वीडियोस मिल जाएंगे तुम्हें। हाँ, डाला था मैंने ग्रुप में, अरे मैं ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। असाइनमेंट, एक मिनट रुक जाओ, मैं चैट से बात कर लूँ। असाइनमेंट भाई मैं गिटहब पे अपलोड कर दूंगा, टेंशन मत लो। असाइनमेंट कब मिलेंगे? अगर कल की क्लास नहीं हुई तो कल मिल जाएंगे, ठीक है। अगर कल की क्लास हुई तो 1-2 दिन लग सकता है, ठीक है। वीडियो कहाँ मिलेगी भाई? यूट्यूब की लिंक मैं डाल दूंगा व्हाट्सएप के डिस्क्रिप्शन पे आज, ठीक है। ठीक है, चलो भाई, हैप्पी दिवाली यार। अब मैंने दिवाली की स्पेलिंग भी गलत लिखी है भाई, ठीक है, देख लेना। हैप्पी दिवाली मैंने स्पेलिंग भी गलत लिखी है इस दिवाली के। क्या यूट्यूब का नाम? अरे मैं लिंक डाल दूंगा, क्यों टेंशन ले रहा हूँ, मैं लिंक डाल दूंगा। मेरा ही नाम है, मेरे नाम से यूट्यूब है भाई। ओ भाई साहब, क्लास खत्म होने के बाद ये कौन ज्वाइन कर रहा है? बताओ यार, अब ज्वाइन कर रहे हो, अब जब क्लास खत्म हो चुकी है। चलो भाई यार, मेरा हैप्पी दिवाली का मैसेज नहीं गया क्या अभी तक? बताओ क्या ही करूं मैं। हाँ अभी गया। हैप्पी दिवाली भाई, थैंक यू भाई सबको। चलो भाई मिलते हैं फिर। अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा है ना? पक्का भाई, ये बहुत बेसिक चीजें हैं, ये जाएंगो में मतलब फ्रिक्वेंटली यूज होगा।